तो अगर आप बेस्ट कैफे निकालना था सर्च करो, टॉप पे हम ही आएंगे। बहुत बढ़िया। बट इससे पहले मैंने ना 5-6 महीने कैफे में काम किया उत्तरकाशी में। बोला नहीं है नहीं यार यार तो हम पर खुद ही नहीं है क्वालिटी के, कहाँ पैसे दे पाएंगे। मैंने कहा पैसे कौन मांग रहा आपसे, अच्छा थोड़े फिर क्यों करोगे काम। मैंने कहा बस मुझे सीखना है ये। वो एक जो मैं बोलूँगा मेंटल ब्लॉक है लोगों के लिए, आपके लिए भी शुरू में रहा होगा कि यार लोग क्या सोचेंगे, उस हिचकिचाहट को आपने कैसे निकाला? अब मेरी ये जो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ थी कि मेरे ताऊ जी क्या बोलेंगे, मेरे मामा जी क्या कहेंगे, मेरी बुआ क्या बोलेगी, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, सब कुछ डिसअपेयर हो गया। बट मुझे इतना पता था कि ये काम करेगा। तो आपने क्या ऐसा बदला है जिसकी वजह से आप ऑफ सीजन में भी बढ़िया काम कर रहे हैं? चार रेस्टोरेंट की शुरुआत है और हमारा पूरा विजन है कि हमें पूरी दुनिया में जाना है। कभी तो किसी ऑफिशियल ले रहे ना बहुत बुरा भी होता है। कभी कभी एक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बोला ठीक है मैं दिलाऊंगा आपको शॉप, एक काम करो चाय बनाओ। तुम कैसी चाय बनाते हो, मुझे पीनी है तुम्हारी चाय। भाई साहब मैंने कैसे अरेंज किया पता आपको, सॉल्ट वगैरह वगैरह, मुझे चाय बनानी थी वाली यूनिक चाय। तो मैं मार्केट गया, सब कुछ लेके आया मार्केट से, उनके लिए दिन में चाय बना रहा हूँ। मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, उसमें बहुत गिल्ट फील हो रहा था। जब मैं चाय देने गया, बोले यार मेरे को टाइम हो गया मैं जाता हूँ, मैंने तक चाय तक नहीं पिया वो। आई फील सो बैड, इतना उदास होके आ रहा था ना, आई वाज सो इमोशनल, आंखों से आंसू आ रहे थे मेरे कि यार मैं गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा इतना बड़ा बना हूं ना साला, एक दिन को देखूंगा तक नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट चैनल में। ये हमारा एक नया नवेला चैनल है जिसमें हम उन कहानियों को एक मंच देंगे जिन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लिए एक नई राह बनाई, और कोशिश करेंगे उन युवाओं को उनकी सफलता की वो कहानियां दिखाने, जिनमें इन्होंने जो बिजनेस इन्होंने शुरू किया उसमें शुरू में कुछ असफलता हाथ लगी होगी, कुछ मेहनत किया होगा, बहुत सारा संघर्ष किया होगा, और उसके बाद आज वो जाके किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मिलते हैं उस युवा उद्यमी से जिसका नाम है अभिषेक उनियाल, और जो आज बहुत बढ़िया ढंग से आप अपने 4 रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक एफएमसीजी में अपना एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है ओली चाय के नाम से। तो उनसे जानेंगे इसके पीछे की सारी कहानी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सुशांत भाई, थैंक यू सो मच। तो अभिषेक, मैं सबसे पहले उस अभिषेक से बात करना चाहूंगा जो मुझे लगता है उस सरकारी स्कूल की टाट पट्टी में बैठ के पढ़ाई करता था, और उसने कभी सोचा था कि वो अभिषेक इतना आगे निकल जाएगा, कभी भविष्य में जाके 4 रेस्टोरेंट का मालिक होगा? उस टाइम तो बिल्कुल नहीं सोचा था, और 4 रेस्टोरेंट तो अभी शुरुआत है और हमारा पूरा विजन है कि हमें पूरी दुनिया में जाना है। बट उस टाइम अगर मैं उस अभिषेक की अगर बात करूं तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा या ये कुछ गवर्नमेंट जॉब करूंगा और अच्छा खासा आई थिंक लाख रुपए महीना कमा रहा हूँगा और बढ़िया अच्छी लाइफ होगी, इस तरीके से सोचा था। एक जॉब के बारे में सोचा था, बिजनेस तो आई थिंक बिल्कुल दिमाग में नहीं था उस टाइम पे। अभिषेक ने उसी चीज से शुरू कर रहा था कि अब मेरे को एक बात बताइए कि ये आइडिया जन्मा कहाँ, मतलब ये आया कहाँ से? जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मैंने उस हिसाब से जाना है कि आप उत्तरकाशी में एक जनपद है उत्तराखंड का, वहां पे आप पॉलिटेक्निक की अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हाँ जी। और उस टाइम पे आपको कोई ऐसा चीज ऐसे चमक गई कि आप बाजार जा रहे थे और आपने चाय की टपरी देखी, तो उसकी कुछ थोड़ा सा कहानी बताइए। असल में जैसे मेरा 12th ना गाँव से हुआ, एक स्कूल है वहाँ पे माजब का एक जगह है, वहाँ पे इंटर कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई जैसी कंप्लीट हुई। फिर जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं तो उस फेज में था कि मैं करूँगा क्या। तो फिर ठीक है, एक रास्ता दिखाई दिया पॉलिटेक्निक का, एग्जाम दिया उसमें हो गया, और काउंसलिंग की तो उसमें मेरा सिलेक्शन उत्तरकाशी के लिए हो गया। ठीक है। जब वहाँ पे गया तो पहले साल तो मैं बिल्कुल ही पढ़ाई में एकदम मगन रहा, चलो बढ़िया एक नई जगह आ रखा हूँ। और पता कॉन्सेप्ट उस टाइम ये था कि यार गाँव से आ रखा हूँ तो ये ना लगे कि स्कूल में बिल्कुल पीछे चल रहा हूँ, मतलब मैं ना थोड़ा पढ़ाई में सही था उस टाइम पे अपने स्कूल में। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने टॉप किया अपने इस कॉलेज में। तो अपनी जो मेरा वो था ट्रेड था उसमें टॉप किया, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार ठीक है, यहाँ पे भी चलो कुछ कर रहे हैं हम। फिर सेकेंड ईयर तक आते आते ना मैं उस मोड़ पे था कि यार सेकेंड ईयर के बाद क्या, मैं सोच रहा था थर्ड ईयर के बाद, क्योंकि 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, क्या होगा। तो मैं ना उस एंजाइटी फेज में था जो बच्चे का आता है, जब वो कुछ कर तो लेता है लेकिन वो डायलम में रहता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करता अपने आप को। मैं उस फेज में था। एक दिन क्या हुआ, मैं एक शादी में जा रहा था, एक भैया हैं बगल में रहते थे मेरे, जस्ट बगल में। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक का शादी में चलता हूँ। और उस टाइम क्या होता है ना, खाना बनाना किसी को पसंद था बच्चे को ना,
तो उन्होंने बोला कि यार मैं खाना नहीं बनाना पड़ेगा घर में यार, अरे बहुत पसंद, मुझे पसंद नहीं खाना बनाना, मतलब घर पे ही सीखते। तो मैंने कहा चलो ठीक है। शादी में जब जा रहा था तो उनकी दुकान थी वहाँ पे ऑप्टिकल की, तो जैसे ही वो क्लोज कर रहे थे शॉप, एक चाय वाला गुजरा, वो लेमन टी बेचता था। ही वाज फ्रॉम बंगाल, बंगाली एक बंदा आया था उत्तरकाशी में, ठीक। तो कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, उसका कैटल थी उसके पास, लेमन टी बेचता था, उसी टाइम फट फट करके लेमन डालता था और बेचता। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने भैया ये 2-3 बार मैंने देख लिया, करता है कमाल। बोल रहा भाई 700-800 चाय बेचता है एक दिन की। अच्छा, हाँ, उन्होंने से भी बोला 700 चाय देता हूँ, मैंने गोभी की चाय लिया। काशी में एक छोटी सी टपरी चलाने वाला उस टाइम के 7 से 800 चाय बेचता था। सुशांत तो टपरी चलाता था। हाँ। उसका कॉन्सेप्ट तो और भी अच्छा था, जैसे उसकी कोई दुकान नहीं थी, वो अपने एक रूम लेके रहता था, ठीक, और वहीं पे वो बनाता था, उसकी प्रिपरेशन वहीं पे होती थी, बेस। फिर वो अपने केटल लेके उसी के नीचे कोयला डाल के गरम गरम भी रह रही है और मस्त एकदम। अच्छा, ठीक है। और लेमन टी, देखिए दूध वाली चाय तो सब बेच रहे थे, उसने लेमन टी किया। अब ऐसा ही उन्होंने बोला कि 8 रुपए की चाय, मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, मैंने कहा एक दिन में इतना कमा रहा है, महीने में कितना कमा रहा होगा। फिर मैं कुछ नहीं किया, शादी शुदी में गए, खाना खुना खाया, घर वापस आया। अब ऐसे जो आइडियाज पे है ना, हम इंटरनेट पे भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, आते रहते हैं, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसमें बिल्कुल ही वो हो गया कि यार ये चाय क्या है। चाय तो मैं 3 टाइम से पी रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। और कमाल की बात तो ये, मैं चाय छोड़ के 2 साल तक मैं चाय पीता ही नहीं था। अच्छा, बट मैंने जस्ट सोचा कि उत्तरकाशी में ऐसा कर रहा बंदा, इसका कुछ सेटअप भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा कर रहा है। राइट, 700-800 चाय बेच रहा है तो कुछ तो अलग बेच रहा होगा, उसको बोला तो ऐसा था। बात होगी उसके प्रोडक्ट में, मतलब उस चाय में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोच रहा था कि यार एक चाय है और एक छोटा शहर उत्तरकाशी, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, ये कर रहा है जो कि और चाय वाली भी है। मैंने कहा यार सोचा, मैंने देश के बारे में सोचा, मैंने कहा 125-30 करोड़ देश है, इतना बड़ा देश है, इसमें से लोग 70-80% लोग तो चाय के बिल्कुल हुए हैं, डिलाइट जो चाय एडिक्टेड, जिनको बोलते हैं प्योरली एडिक्टेड। अगर इनको मैं बस एक टाइम ही चाय पिला दूं, इनका भी 10% को, तो यार मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। तब तक एक रैंडम आइडिया, पर मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं 4-5 बजे तक तो सिर्फ उस चीज को लेकर सोच रहा था। और मुझे तब तक मैंने ये नहीं सोचा मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ, आई वॉज जस्ट गोइंग टू दैट थिंग ना। तो मैं रिसर्च करता रहा, चीजें करता रहा, और फिर उस दिन के बाद पता नहीं क्या चेंज आया, मतलब मैं सिर्फ उसी बारे में सोचने लग गया। अच्छा, अगले 1 महीने तक, तब तक मैंने किसी को बताया नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, सिर्फ 1 महीने तक मैं अपने दिमाग पे ही होता कि यार मैं कर क्या रहा, मैं क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे आइडियाज पेपर पे लिखे, क्या किया, इंटरनेट था, चीजें किया। मैंने कहा यार इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। और बाय द टाइम आफ्टर 1 मंथ मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था आइडिया के लिए, मतलब मुझे पता था ये करूंगा तो भाई बढ़िया ही करूंगा जिंदगी में, अच्छा कर लूंगा। और तब तक 1 महीने में मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं अब जॉब नहीं करने वाला, मैं अब ये करूंगा। बहुत बढ़िया। फिर तो बस इस तरीके से मतलब आइडिया पनपा जो आपका कुछ। हाँ हाँ जी। अच्छा अभिषेक, इस बीच में ये अपना आपने जो कोर्स आप कर रहे थे वो कंप्लीट किया कि वो छोड़ के सीधे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ गए? नहीं, तो एक्चुअली मैं सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर में था, मैं अच्छा। 6 साल ही बचा था मेरे पास। हाँ, तो अब घर वालों को भी मैंने कन्विंस करना था, ठीक। अब उनका तो बहुत ही दिल टूट जाता कि भाई कोर्स खत्म कर रहा है, मैं तो कर लेता उसी टाइम पे ही। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने कहा 1 साल जो मेरे पास बचा हुआ है, पहले इस पे पूरा वर्किंग करता हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कहा इसे 1 साल में कुछ सीख जाऊं तब कर लूंगा, ठीक है। बट उसके लिए मैं 1 साल तक पूरी तैयारी करता हूँ पहले, उस तरीके से मैंने सोचा। मैंने कहा पहले, फिर जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ उसके जस्ट विद इन 15 डेज ये मैंने लॉन्च कर दिया था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा अच्छा, तो ये आपने शुरुआती, उस पे भी आएंगे कि आपने कैसे कैसे ये इसकी मतलब कैसे आप इतने बड़े स्केल पे पहुंचे। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आप जिस समाज से हम आते हैं अभिषेक, हम सब लोग जानते हैं, पहले तो पहाड़ों का दुर्भाग्य ये है कि कोई लोग अपने बच्चों को पहाड़ों में रोकना नहीं चाहते। उनको लगता है पहाड़ों में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप का इतना कल्चर है नहीं। मतलब अगर ऐसे आप उत्तराखंड राज्य को हिमाचल से कंपेयर करें तो वहां है, इसलिए शायद वहां पलायन के काम है, और उत्तराखंड में उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। उसी चीज में ये पूछ रहा हूँ कि जब इतनी मतलब बहुत छोटे स्केल पे भी लोग ये नहीं सोचते कि अपने बच्चे को यहाँ पे रोका जाए, और फिर उसमें आपने ये सोच लिया कि यार मैं एक चाय बनाने वाला बनूंगा और चाय बना के बेचूंगा, तो वो एक जो मैं बोलूंगा मेंटल ब्लॉक है लोगों के लिए, आपके लिए भी शुरू में रहा होगा कि यार लोग क्या सोचेंगे। उस हिचकिचाहट को आपने कैसे निकाला? आई थिंक जब मैं अगर उस फेज को याद करूं मैं कैसे निकाला, लिटरली मैंने नहीं सोचा था इस बारे में। अच्छा, सही में, मतलब जब मैं उस आइडिया पे काम कर रहा था ना, तो मैं इतना ऑब्सेशन में जाता ना कोई, तो मैं उस ऑब्सेशन में चला गया था कि ये काम करेगा। और जब मुझे पता था काम करेगा मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तब मेरी ये जो शॉर्ट टर्म वाली चीज थी ना कि मेरे ताऊ जी क्या बोलेंगे, मेरे मामा जी क्या कहेंगे, मेरी बुआ क्या बोलेगी, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, सब कुछ डिसअपियर हो गया। बट मुझे इतना पता था कि ये काम करेगा। मुझे मतलब फेलियर का तो मेरे दिमाग में डाला ही नहीं, डालना चाहिए लोगों को कि यार नहीं होगा फिर कैसे करेंगे, बट सीरियसली मेरे दिमाग में था ही नहीं कि नहीं चलेगा, कुछ भी मतलब था ही नहीं ऐसा।
अब घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने ये बोला कि नहीं यार अब मैं तो चाय वाला ये काम शुरू कर रहा हूँ? जिस दिन मैंने बताया, हम्म। पापा थे बैठे हुए, ठीक। मम्मी थी और मेरी बहन थी, शायद मेरा छोटा भाई भी था, मुझे अच्छे से याद नहीं, पापा मम्मी को अच्छे से याद है। ऐसी शाम थी, शाम का समय था और मैंने बताया कि कुछ बात करनी है आपसे। और पता ये जो टॉक होती है ना, ये वाली जो बताने वाली, ये नहीं करते हम लोग, बिल्कुल मतलब यहाँ पे नहीं करते। हमारे यहाँ नहीं है वैसा इतना, मतलब पेरेंट्स के साथ बताते तो सब बताए, हाँ। तो मैं बता रहा था, मैंने कहा यार कैसे बोलूं, तो मैंने कहा मम्मी, मैंने बोला माँ जी ना, हमने कहा तो माँ जी, माँ जी ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये तो अभी चल रहा है, मेरा 1 साल बचा हुआ है, ठीक, पर मैं आगे कुछ करूंगा ना इसमें। हाँ, तो बोले मतलब पापा भी वहीं पे थे, तो मैंने कहा यार मैं कुछ एक आइडिया है मेरे पास, एक कैफे खोलने का। उससे मैंने कैफे बोला था, चाय बोलते तो मारते मुझे। हाँ हाँ उन्होंने कैफे खोलूंगा और ऐसा करूंगा। बोले मतलब होटल खोलेगा? तो होटल, हाँ। दूसरा आपको पता है यहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, 10वीं 12वीं कर लेते हैं, और एक नौकरी बोला नहीं नौकरी पहाड़ों में। वही 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 देखिए होटल है, हाँ, मतलब रेस्टोरेंट वाली है, होटल वाली जॉब है, या दूसरा आर्मी। आदमी है। तो मैं होटल खोलेगा तू? इतना गुस्सा, मतलब वो इतना सुन के ही बोल रहे हैं कि यार कैसी बात कर रहा तू, मतलब। बट उन्होंने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया उस टाइम, पता है क्यों? उनको लगा 1 साल है, 1 साल में तो अभी बोल रहा है, बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा इसको। हाँ, ठीक है कर लेना। की मम्मी ने बोला कि तू करेगा जो अच्छा करेगा, मम्मी को मेरा पूरा भरोसा है पहले से। मैं थोड़ा सिंसियर बच्चा था उसमें, बचपन से परेशान ना करना पेरेंट्स को, समझना घर की सिचुएशन कैसी है, घर का बड़ा हूँ, मेरे से बड़ी बहन है मेरी, बट बड़ा हूँ, तो फिर उनको था कि नहीं समझदार है और कर लेगा। तो पापा को गुस्सा आया, पापा ने थोड़ा लगा रखे जिस दिन, थोड़ा दल कर तो पापा बिल्कुल गुस्सा हो गए। तो बट ठीक है जो भी हुआ, पर उस टाइम पे इतना बड़ा रिएक्शन नहीं मिला मुझे घर से। फिर बाद में जाके जब मैं बिल्कुल कन्विंस करने पे मोड़ पे आ गया, जब मेरा कोर्स खत्म होने वाला था, तो बहुत हंगामा हुआ इस बात पे। अच्छा। और मैंने मम्मी पापा के अलावा किसी से बात नहीं की इस बारे में, अपने किसी भी फैमिली मेंबर में किसी से बात नहीं की, बिल्कुल नहीं। मुझे था कि ये लोग कन्विंस हो जाए, मेरे माँ बाप मेरे अगर सपोर्ट में है तो मेरे रिश्तेदार बढ़ते नहीं होते, वो क्या बोलते कैसे बोलते, सबने मजाक उड़ाया स्टार्टिंग में, बहुत मजाक उड़ाया, कोई बात ही नहीं करता था मुझसे। हाँ मतलब ऐसा था कि यार ये तो उनको मेरे से उम्मीद थी, मतलब उनका गलत नहीं थी, उनको उम्मीद थी कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, मेहनती बच्चा है, तो ये इस घर का पहला बंदा होगा जो सरकारी नौकरी, हमारे घर सरकारी नौकरी। बिल्कुल। अब पॉलिटेक्निक करके जा रहा है लड़का, वो हमारा लड़का जेई बनने वाला है, सीधी सी मतलब जेई बनेगा गवर्नमेंट। हाँ जो लोग सोचते हैं अभी उस हिसाब से। बस उनकी वो एक्सपेक्टेशन, मतलब वो भी अच्छा सोच रहे थे मेरे लिए, उनको था कि यार अच्छी रहो, लेकिन आप उनको पर विजन नहीं पता होता। देखिए घर वाले जब भी मना करते हैं आपको, एक तो उनको विजन आइडिया नहीं होता कि सोचने के वाला, पहली चीज। दूसरा आपको भला चाहते कि ज्यादा रिस्क में आ रहे, कहीं ये ना हो कि ये स्टेप तो ले ले, बाद में डिप्रेशन में आ जाए, बाद में काम पता नहीं कितनी रात भर जाग रहा है, ये क्या कर रहा है। घर वाले आपको बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका भला नहीं चाहते या आपको ग्रो नहीं होने देते, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, बट दे जस्ट वांट कि वो सेवर साइड पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो कहानी वहां पहुंच गई जहाँ घर वाले भी अब कन्विंस हो गए हैं जी, और वो भी एक जिम्मेदारी होगी अब कि अब तो साहब फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब जब इतना भयंकर वाला हो हंगामा के बाद हम लोग फाइनली वहां पे पहुंचे कि घर वालों की हाँ हो गई। तो जब शुरुआत की ना, तो पहली चाय जिस दिन बेची उस दिन कैसा लगा और कहाँ सबसे पहले सेटअप किया आपने? वो आई थिंक 26 जुलाई 2018 में अच्छा। हमने सबसे पहला लॉन्च किया उस दिन। ठीक है। उससे पहले मैं और मेरे 2 दोस्तों ने शुरू किया था, मेरे बैचमेट थे। अच्छा। आज उस हाथ नहीं, क्योंकि थोड़ा बनी नहीं चीजों में। हाँ पार्टनरशिप आपको पता है थोड़ा देखो करती है, पर ठीक है जो भी है। उस टाइम की बात करो, हम टोटल 3 लोग थे उनमें। जब शुरू किया तो हम देहरादून गए, सामान लिया और सेटअप किया। हमने कुछ नहीं किया, बस 2 दिन पहले कुछ, उस टाइम ना पता नहीं था सॉफ्ट लॉन्च क्या होता है, नारियल लेने पड़ते हैं, मशीन भी उसी दिन, गैस चूल्हा उसी दिन खुल रहा। अच्छा। और यार मसाला देते कैसे? हाँ सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। जो बाकी ये 2 लोग थे इनको भी कोई आइडिया नहीं, मतलब ये आपके पॉलिटेक्निक के आपके बैचमेट थे? बैचमेट। हाँ ये भी बिल्कुल नहीं, इनको कोई ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है, उनको रेस्टोरेंट फूड चेन का वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा। बस आउट ऑफ पैशन, यार करना है जिंदगी में कुछ, वो भी बहुत पैशनेट थे अपने काम में। बट इससे पहले मैंने ना 5-6 महीने कैफे में काम किया उत्तरकाशी में। उसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। तो जब मैंने वो हुआ वो स्टेज में आने कि अब तो करना ही करना है, पहले से सोच गया था। ठीक 5-6 महीने बचे थे कि मेरे कोर्स खत्म होने में, तो एक कैफे खुला था उत्तरकाशी में, 2-3 लड़कों ने खुला था वो। अब मैं गया पहले दिन, नया कैफे था, मैंने कहा यार ये बढ़िया खुल गया, इससे कुछ सीख लूंगा, और जब मुझे खोलना है तो उस टाइम का दिमाग में था मैं कैफे खोलने वाला हूँ। ये नहीं था कि मैं कुछ रूम से शुरू करूंगा, छोटा शुरू करूंगा। उस टाइम था कि भैया हम तो कैफे खोलेंगे, बढ़िया लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि एक बात की थी लोन की DIC ऑफिस में। अच्छा। उन्होंने बोला मिल जाएगा यार, तुम्हें तो मिल जाएगा।
मैंने कहा बढ़िया है, 8-10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, कर लेंगे। घर वालों के इतने पैसे थे नहीं किसी पे, चलो तो कैफे खुला वहाँ पे। मैंने कहा इनसे बात करता हूँ यार। तो गया मैं पहले दिन, मैंने कहा यार भैया जॉब चाहिए मुझे। बोले क्या करते हो? तो मैं तो पॉलिटेक्निक में हूँ और पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ। तो बोला यार नहीं यार, हम 3 लोग पार्टनर है इसमें, नहीं अब जरूरत ही नहीं है। अब पहले दिन मैं आ गया घर, मैंने कहा ठीक है यार। फिर मैंने सोचा थोड़ा, मैंने कहा यार और कुछ है नहीं इस टाइप का, कुछ कैफे टाइप का भी। उनका बेसिक सेटअप था, कुछ बहुत खतरनाक सेटअप, उनका बेसिक सेटअप था, पर मुझे उस टाइम उत्तरप्रदेश के हिसाब से अच्छा सेटअप था। फिर दूसरे दिन मैं गया, 2 दिन बाद, मैंने कहा भैया जॉब। बोला कि पिछली बार मैं क्या था ना आपको यार, अब नहीं है जॉब यार। ऐसा बोला नहीं है जॉब, नहीं यार नहीं यार जो यार पर खुद ही नहीं है खोलने की। सही बात है। मैंने कहा यार, तो मैंने कहा ठीक है। तीसरी बार मैंने सोचा, मैंने कहा मना कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, इनको क्यों मुझे रखेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा ना क्यों नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि उनको मुझे पैसे देने हैं और पैसे के लिए मैं कर नहीं रहा था। तो मैं तीसरी बार गया, फिर मैंने बोला भाई जी जॉब चाहिए थी। बोला यार मना कर दिया था आपको। फिर मैंने 2 बार आपको मना। अच्छा आप मना क्यों कर रहे हो बताओ। अच्छा। बोले यार 3 लोग ऑलरेडी हैं, इतना काम नहीं है और आप इसलिए जॉब नहीं दे पा रहे कि कहाँ पैसे दे पाएंगे। मैंने कहा पैसे कौन मांग रहा आपसे। अच्छा। बोले फिर क्यों करोगे काम। मैंने कहा बस मुझे सीखना है ये। तो मुझे वहाँ में एक आइडिया है, जैसे मैं भी अगर होता तो मैं आइडिया था कि ये फ्री में कोई काम करता नहीं है, साला क्यों कर रहा है। अच्छा हाँ, थोड़ा वो मैंने बोला तो स्पीशियस हो जाता है आदमी कि हाँ यार कुछ कांड नहीं कर दिया, तो जो भी है मतलब कुछ गलत ना कर दिया हमारे साथ। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई जी मुझे सीखना है। तो बोले किचन में तो तुम सीख जाओगे हमारे रेसिपी रोसिपी। मैंने कहा, मैंने सोचा थोड़ा, मैंने पॉज लिया, मैंने सोचा, मैंने कहा यार किचन का क्या ही करूँगा, मेरे को अपने हमारी खुद की रेसिपी है। तो मैंने उनको बोला मैंने किचन में आपके आऊंगा ही नहीं, एक मुझे नहीं सीखूंगा किचन की, बस मुझे कस्टमर एरिया, मुझे झाड़ू पोछा मारने के लिए दे दो यहाँ पे, टेबल टूबल साफ कर दूंगा आपकी, और बर्तन भी धुल दूंगा आपके लिए। बताओ बर्तन धुलना बड़ा टफ होता है, बर्तन धुल दूंगा आपके लिए फ्री में। वो ये खुश हो गया यार, बढ़िया फ्री का बंदा मिल गया एकदम। तो मैं ऐसा दिनचर्या थी मेरी कि अपना 3-4 बजे तक मैं कॉलेज से आया, उसके बाद मैं अपना उनके कैफे में गया, बर्तन कर रहा था, बर्तन साफ किया, अपना कस्टमर से बात, मेरे को बड़ा मजा आता है कस्टमर से बात की। आज भी जब ओली में कोई आता है मेरे कैफे में, तो जहां भी मैं हूँ मैं लोगों से बातें करता हूँ। सर कैसा लगा आपको, क्या लगा, कैसा लगा, कहाँ से आ रखे हो, क्या आ रखे हो, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। तो मुझे बहुत पसंद है बातें करना लोगों से, अनजान लोगों से। अच्छा। तो फिर ऐसे किया, 5-6 महीने ऐसा किया। फिर वो वाली की शुरुआत थी एक छोटे रूम से, और रूम से भी इसलिए हुई कि लोन किसी ने दिया ही नहीं बाद में। अच्छा, जो ये DIC की आप बात कर रहे थे, तो इन्होंने शुरू में तो बोला था कि आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, और उस टाइम पे नहीं दिया फिर जब आप गए। हाँ, इनका गवर्नमेंट का स्कीम था ये, उस टाइम कुछ था, PM प्रमोट कर रहे थे उसको कि जल्दी जल्दी लोन मिल जाएगा स्टार्टअप को। हाँ हाँ, अब आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आप 8-10 लाख रुपए का तो लोन आपको बिल्कुल मिल जाएगा, उसमें भी सब्सिडी वगैरह रही। सब्सिडी थी 25%। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो देखो जो बोलने के लिए था ना, ऐसा रियल में नहीं था। रियल में गए तो बोल रहे कि आपको कोई गारंटर चाहिए। अब गारंटर के पापा थे रिटायर्ड आर्मी में, और बोल रहा कि मैं घर वालों को बोलूंगा तो मेरे को खा जाएंगे इस बात पे। बिल्कुल सही बात। तो फिर उस दिन ना आपको बताऊं, जिस दिन लोन अप्रूव नहीं हुआ ना, हम वी वर टोटली रेडी कि करने वाले हैं हम, तो बेस्ट लोन मिल जाएगा। हमने जगह तक देख ली थी, एक जगह, और उसको कुछ पैसे भी दे दिए थे कि भाई इस दुकान पे हम खोले, कॉलेज के सामने थी वो। हाँ मुझे अभी एकदम स्ट्राइक किया, तो मैं भूल गया था बात। मैंने उसको ऐसे 4-5 हजार रुपए दिए थे। तो जब लोन का बिल्कुल मना हुआ, जब बिल्कुल ही आइडिया वो हो गया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर उसको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ा। मैंने अंकल जी प्लीज पैसे वापस कर दीजिए, बहुत जरूरत है। और ऐसा नहीं होता है, पर उन्होंने दे देते हैं, अच्छे आदमी थे, दे देते। तो जब पैसे वापस मिले तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। एक ने बोला दोस्त ने कि यार पहले काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, हम मार्केट में घूमते बातें कर रहे हैं, कहीं जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं, फिर कर लेंगे। ठीक है। हाँ, दूसरे के दिमाग में आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा तब तक क्या भरोसा कि ये टीम बन पाएगी नहीं बन पाएगी, साथ में क्या ये जोश जो अभी कुछ करने का है कहीं उस कंफर्टेबल जोन में से न चले जाएगी, वापस आने की कोशिश ही न करे आदमी, राइट है ना। तो ऐसा सोचा था उसमें। फिर वही हुआ कि मतलब कैसे करें हम, अब विद लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे करें। बोला कि यार कैसा रहेगा एक छोटा से दुकान खोले। बोलो उसमें फिर पगड़ी लगेगी, रेंट लगेगा, फिर उसमें सामान भी ज्यादा आएगा। तो फिर आया कि यार ऐसा ना करके हम एक काम करते, एक छोटा रूम पकड़ते हैं कोई, अच्छा वहां चाय बनाएंगे और लोगों के लिए डिलीवर कर देंगे, स्कूटी ले लेंगे डिलीवर कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो फाइनली हमने 1-2 दिन डिस्कशन किया इस पे, फिर फाइनली कर दिया कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं। एक छोटा रूम है, गवर्नमेंट होटल था वहाँ पे। अच्छा, और उसको से कन्विंस के अंकल जी ऐसा ऐसा करने वाले हैं, कोई उनको लगा कुछ ऐसी बनाएंगे। तो फिर हमने वहां पे किराए पे लिया, वही रहते थे। ऐसा बड़ा रूम था थोड़ा एक, मतलब
10 बड़ा रूम था, 10 बाय उसमें 10 बाय 10 से ज्यादा ही होगा, 15 बाय 10 का होगा ऐसा कुछ। तो सामने का रैक था, उसमें वहाँ पे चाय चुई का सेटअप लगाया हमने। ठीक है। बस एक चूल्हा था जो मेरे रूम का था, अच्छा, वो जो रूम, वो आ गया दोबारा। सिलेंडर पे भगवान दे रखा था मुझे, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ लाया नहीं। एक इंडक्शन लाया था हमने हाँ, देहरादून से, अच्छा और एक स्कूटी ली थी सबसे महंगी, 25,000 की स्कूटी थी। अच्छा, वो भी और क्या मांडिया सब कुछ मिला के अच्छा, क्रॉकरी यूटेंसिल जो छोटा मोटा आया, और पेपर कप जो इनिशियल इन्वेंटरी रखनी पड़ती है, हाँ, पैकेजिंग, ठीक। कुल मिला के 50,000 रुपये में काम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक। उसमें किराया भी इंक्लूडेड था, तो बढ़िया है। तो फिर ऐसे जाके हमने, और जो पहला ऑर्डर जिस दिन आया होगा उस दिन तो आंखें चमक गई होंगी। अरे मजा आया। हाँ? अच्छा, उसका भी कैसा था कि हमने क्या किया, जिस दिन 26 जुलाई को लॉन्च किया, तो उससे 25 तारीख को हमने पैम्पलेट टूम्पलेट बांटे थे मार्केट में, गए खुद ही गए ठीक। कि भैया टेलर को मिले, अच्छा, जो छोटे परचून दुकान वाला है उससे मिले, हाँ। दुकानों से मिले, सब जगहों से मिले। दुकानदारों पे ज्यादा फोकस किया, और थोड़ा ऑफिस वालों से, ठीक। ऑफिस तो दुकानदार बस। हाँ। हमारा प्योरली फोकस था जो वर्किंग पर्सन है उसको हम चाय पिलाएंगे, अच्छा और डेली कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाएंगे, अच्छा डेली इनके पास चाय पहुंच जाए अपने आप। अच्छा, तो हमने क्या पकड़ा, मैंने कहा इनको डेली फोन करने की जरूरत ना पड़े। हमने हमने पहले दिन एक बंदा हायर किया, उसका अजय नाम था उसका, तो उसको हायर किया, और उसको क्या ड्यूटी कर दी थी कि भाई ऑर्डर आए ना आए, ऑर्डर छोड़ो, बाद में देखी जाएगी। आप इतना 10 लीटर का फ्लास्क भरा, उसको 50-60 चाहिए थी, और जब मार्केट में जा, अच्छा मार्केट में जाता अच्छे से ग्लव्स पहन के, कैप पहन के, ओली की यूनिफॉर्म पहन के, अच्छा, वो जाता भैया चाय लेंगे। अब उसको देख के लोग बोले कि ये बंदा कौन से, मतलब अलग ही लगता ना, चाय पहन के आया यार, ये यूनिफॉर्म में है, कैप में है, लोग किसी फोटो खींच रहे हैं। सही, तो हाँ भाई चाय पिया, कितने रुपए की? 10 रुपए की। अच्छा, तो सब लोगों ने वैसे मिनटन पे मिनटन खत्म हुए, जो पूरा फ्लास्क था ना, हाँ, मैं समझ गया। वो फटाफट। अरे वाह, मैं तो पैसे से लेके आता था ऐसे भर के, अपना एक वैलेट था, 10 रुपए का था, ठीक। अभी कुछ रुपए लेके आ रहा, मतलब बढ़िया काम किया हमने उसमें। हाँ, नहीं मैं यही, और क्या बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपकी। मतलब बहुत सारे लोग यहीं पे फंसते हैं। मेरे को लगता है पहाड़ों में लोग, आप किसी से भी पूछिएगा ना, जो लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं वो सबसे पहले यही पूछते हैं मार्केटिंग कैसे करें, हाँ, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्लेस करें, कहाँ करें, ऐसे करें। और आपने दी दोनों चीजें की, आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस थी वो भी मिल गई, और आपने सैम्पलिंग भी करा दी साथ साथ। बस। तो आपको उस टाइम पे रियल फीडबैक मिला होगा ना लोगों का, हाँ। अच्छी है बुरी है। और ये बोला थोड़ा चीनी कम रखते हो आप, या किसी ने बोला थोड़ा कड़क और बना दो, तो करते करते हमने फाइन ट्यून किया अपने प्रोडक्ट को। एक तो ये किया, दूसरा पैम्पलेट दिए थे तो लोगों को फोन आने लगे कि यार ओली चाय, और हमने कुछ लिखा था कि यार हमारी चाय ऐसी बनती है, 4-5 तरीके की चाय थी, स्नैक्स था, और इतने मिनट में डिलीवर कर देंगे। वो बहुत यूनिक हुआ। तो अभिषेक, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और वो सवाल ये है कि आपने अब एक छोटा सा स्टॉल बना दिया है, मतलब एक शॉप ले ली आपने, और आपने शुरुआत कर दी है। अब मुझे ये समझाइए कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहां से ये सोचा गया कि साहब अब बहुत हो गया, छोटी सी कमरे से हमने शुरुआत की, बहुत चाय बेच दी, और अब कुछ प्रॉपर रेस्टोरेंट का काम शुरू किया जाए। तो वो क्या चीज थी जिससे ये एकदम से ऐसे क्लिक कर रही है? सुरन, असल में क्या हुआ, जब हमने शुरू किया ना, तो वो तो मैंने बताया था आपको, मार्केट में भेजाल बंदा, उससे हम वो रहे, यूनिफॉर्म में थे प्रॉपर, उस तरीके से तुम्हारा अर्ली ट्रैक्शन आएगा। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, चौथे 5वें दिन नहीं, दैनिक जागरण हमने कवर किया। ठीक। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कि हमने एक ऑर्डर आया था, उसमें मैं भी गया था, मैं और मेरा दोस्त गया था जो पार्टनर था उस टाइम पे। ठीक है। हम गए दैनिक जागरण के ऑफिस, वही ऑफिस, छोटा सा ऑफिस था वहाँ पे उत्तरकाशी में। हम गए, हमने चाय चुई दी वहाँ पे, और बोला उन्होंने कि यार तुम कौन हो, क्या हो, इतना वो सेटअप करके आए, पॉलिटेक्निक करके आए, ये करके उनको पसंद आया। उन्होंने बोला कि हम आपके वहाँ आएंगे जहाँ आपने ये छोटा सेटअप डाला है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है। अगले दिन वो आ गए, तो उन्होंने कवर किया, वो ना फ्रंट पेज पे आ गए दैनिक जागरण के। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फ्रंट पेज पे, फ्रंट पेज पे आ गए, छोटा सा है फ्रंट, हम बाद में कवर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी। बीइंग मीडिया स्टूडेंट, हमें पता है कि फ्रंट पेज पे पहुंचना पहले तो, और बाकी बात यह है कि उत्तरकाशी एक छोटा सा टाउन है, और मेरे को जितना लगता है कि दैनिक जागरण का एक कोई पर्टिकुलर पेज डेडिकेटेड होता होगा जिसमें उत्तरकाशी की खबरें कवर करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज टिहरी भी जाते हैं, चमोली का भी अलग पेज होगा। तो उस हिसाब से उन्होंने आपको एकदम पहले पेज में जगह दे दी, तो इसकी तो बड़ी बात थी हमारे लिए भी, हम सरप्राइज थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ऐसा कुछ था कि इंजीनियर ने किया चाय का अपना नया अच्छा, बिजनेस शुरू कर दिया ठीक। है, ऐसा कुछ। तो फिर उससे क्या हुआ कि एक डीएम थे वहाँ पे, आशीष चौहान जी। हाँ ठीक है। तो उन्होंने फिर उनके ऑफिस से कॉल आया कि अभिषेक आप हैं ओली से। तो मैं और मेरे जो मेरा पार्टनर था वो चला गया ऑफिस में से, रह गए वहाँ, गए सर के लिए चाय लेके गए। उनको बहुत पसंद आया कि यार यहाँ के लड़के कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने, और मैम थी है ना, अनुकृति मैम उनकी वाइफ है, तो उन्होंने
बोला कि यार हम मतलब वी वुड लाइक टू सपोर्ट यू, आपको क्या चाहिए अभी, जैसे हम उस टाइम रूम पे कर रहे थे, बोला कि काम करते हैं कुछ गवर्नमेंट वो होते हैं एनजीओ होते हैं, तो वो ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। जरूर इनको काम आ रहा होता है टाइम पर। तो सर ने बोला कि आपको कुछ कराता हूँ मैं, तो उन्होंने एक छोटी सी जगह दिलाई थी वहाँ पे उत्तरकाशी में, मिल्क पार्लर करके, तो वहाँ पे सेटअप किया हमने, तो काफी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया। तो उस तरीके से हमें एक इनिशियल बूस्ट मिला, वहाँ पे पहला आउटलेट खोल दिया उत्तरकाशी में। अब वो करते 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 जब बहुत अच्छे फीडबैक आने लग गए, लोग पसंद करने लग गए सब चीजें, फिर हमने सोचा कि यार अब खोलना, मतलब पहले डे वन से ही सपना था कि इसको और आगे लेके जाना है। फिर तब जाके हमने सोचा कि चलो इसको ग्रो करते, तब हमने दूसरी ब्रांच खोली। अच्छा, इस तरीके से तो वहां पे सिर्फ जो दूसरी ब्रांच भी अपनी खुली, वहां पे भी हम लोग सिर्फ चाय दे रहे थे उस टाइम पे, या कुछ और भी हम लोगों ने एड ऑन किए थे? वहां पे जहाँ पे हमने देखिए पहले रूम पे था, हाँ, रूम पे करके फिर जब शॉप मिली, हाँ, हम शॉप पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो पहली शॉप मानी जाएगी। बिल्कुल। तो पहली शॉप पे हमने चाय ही रखी हमने वहां पे, क्योंकि हमारे पास खाना देना अलाउड नहीं था। वो एक जो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना महिलाओं की, उस तरीके से 50-60 महिलाएं थी उसमें। ठीक है, ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह बोलते स्वयं हैं। सहायता समूह बोलते हैं, हाँ। राइट। तो उन्होंने एक जगह थी वहां पर, 4-5 दुकानें थी, उसमें हमें एक दुकान मिली। ठीक है। हमें अलाउड था कि तुम सिर्फ चाय दोगे, ताकि उन लोगों का चाय पकौड़ी सैंडविच का बिजनेस चले, अच्छा, समझ गया। हमारे चक्कर में तो। हाँ, ठीक है। तो आप यकीन मानिए उस टाइम पे इतने ज्यादा लोग नहीं आते थे वहाँ पे। अच्छा, फिर हमने लोगों से एक एक करके बातें करते थे, उस तरीके से करते 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 एक टाइम पे ऐसा आ गया, पूरा हुजूम रहता था वहाँ पे बच्चों का, हुआ लोगों का। पूरा बच्चों का। अच्छा, एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एमडीएस वहाँ पे स्कूल है, अच्छा, उनका जो प्रिंसिपल होते हैं, फादर होते हैं, उनका कॉल आया हमें कि यार आपके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं हमारे, पढ़ते नहीं है, और शाम को बंक बुंक करके, मतलब जो नहीं तो ट्यूशन क्लासेस, तो उसमें वो करके फिर यूं ही आ रहे हो, तो राइस भी पी रहे हैं वहाँ पे, ठीक। आप इसको प्लीज वो कीजिए। तो इस तरीके से ये कितनी बड़ी बात है अभिषेक, आपने लोगों को, उन बच्चों को इस तरीके से खींचा। हमारे टाइम पे तो आप यकीन मानिए कि हमारे टीचर और पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत होती थी कि बच्चा सिर्फ पड़ा हुआ है गेमिंग पार्लर में। चंबा के आसपास आपको याद होगा एक जगह हुआ करती, कॉलेज रोड है अभी भी, हाँ। सिद्धेव स्कूल के लिए जो जाती है, और वहां पे गेमिंग पार्लर हुआ करता। तो जैसा हुजूम आप वहां अपनी चाय के दम पे खींच पाए, वो लोग गेमिंग पार्लर चलाते थे और वहां लाइनें लगी रहती थी। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। ये आपने मतलब गेमिंग पार्लर न छोड़ के वो चाय के साथ आपने लोगों को इतनी जल्दी अपने पास बुला दिया। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो उसका आई थिंक रीजन ये था कि वो कम्युनिटी बन गई थी। हाँ, देखिए बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, और सब एक जगह मीटिंग पॉइंट बन गया, और उसका जो एड्रेस इतना अच्छा था, बस स्टैंड के सामने, मार्केट के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, ठीक। तो सबका ना वो मिडिल पॉइंट था, हाँ, और हमें वहाँ पे शॉप मिली। तो इसलिए वो बहुत ही सेंटर पॉइंट था लोगों के लिए कि यार वहाँ पे है। और यहाँ तक कि जब लोग ऐसा लैंडमार्क सा बन गया कि मैं किसी को फोन पे बातें करना सुनता हूँ तो मतलब अच्छा लगता है जब अपने ब्रांड के बारे में सुनो, बोले कहाँ पे है यार, ओली पे आ जा, जबकि वो बंदा रोड पे वहाँ पे, वो ये नहीं बोल रहा कि मैं बस स्टैंड पे आ जा, बिल्कुल, पूरा ओली में आ जा। तो मतलब ये थोड़ा वो रहता वो सबसे बड़ी बात है। कहाँ पे है यार, ओली के बगल में हूँ। तो ओली अपने आप में एक लैंडमार्क बन गया, जबकि हमारा इतना छोटा बोर्ड लगा था ना, दिखाई में देता ही ओली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस टाइम साइनेज की वैल्यू पता नहीं थी, और इतना बड़ा मिल्क पार्लर ऑफ किसान लिखा है, उसको कोई बोल नहीं रहा मिल्क पार्लर, इतना कौन बोल रहे, ओली बोल रहा है, हॉलीवुड ऐसे है। तो यहाँ से तो आप एक कमरे से शिफ्ट होके दुकान तक पहुंच गए हैं, और यहाँ से और आज जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं, हाँ जी। इतने बड़े मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट तक पहुंचना, ये कैसे संभव हो पाया? तो जब हमने वहाँ पे शुरू किया ना, तो लगभग 1 साल बाद, 1 साल तक हमने सोचा कि उसको पूरा एस्टेब्लिश करते हैं पहले, फिर सोचा कि यार अब इसको एक्सपेंड करते हैं, कहाँ करें। तो मैं न्यू टीरी ना आया था बहुत बार, ठीक है, तो देखा था मैंने कि ऑफिशियल एरिया है, हमारा ऑफिशियली क्लाइंट है, तो क्यों ना वहाँ पे जाऊँ। तो एक बार आया, देखा यहाँ पे शॉप ही नहीं मिली, तो यहाँ पे जो डीएम थे उस टाइम, सीडीओ थे, उनसे मिला के सर कुछ शॉप दिला दीजिए, हमें कुछ अपना रोजगार करना है यहाँ पे। ये कौन से साल की बात होगी? ये 2019 की बात है, 18 में हमने शुरू कर दिया था वहाँ पे। 1 साल के बाद मैं यहाँ पे आ गया था शायद उस टाइम पे रिसर्च करने। डीएम तो आशीष ईवा श्रीवास्तव रही होंगी। नहीं, मैम थी डीएम सोनिका करके। अच्छा, सोनिका, तो ठीक है, उनके बाद दीवा श्रीवास्तव आई थी, उसके बाद आई। हाँ, तो वो थी एक भटकई सर थे, वो सीडीओ थे। अच्छा, तो उनसे मैं मिला दोनों से, ठीक है, पर सॉल्यूशन कुछ निकला है। बोला कि उससे बोलो, फिर डिपार्टमेंट चक्कर, कभी पीडब्ल्यूडी में जा रहा हूँ कि आपकी शॉप वहाँ पे, आप कैसे अलॉटमेंट करते हो, क्या करते हो। मेरे 2-3 महीने उसमें निकल के, मैं क्या करता, सुबह आता हूँ वहां से बस पे, वहां आया, अपने ये काम थोड़ा बहुत लटके, फिर रहने को टीरी में तो खाने और रिश्तेदारों के यहाँ क्या रहना, वो तो अजीब लगता था। तो मैंने उसी टाइम फिर शाम को निकलता उत्तरकाशी के लिए। ये करता गया ना 3-4 महीने के लिए, आना जाना। कभी कभी तो जैसे ऑफिशियल एरिया ना बहुत बुरा भी होता है, कभी कभी एक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
उन्होंने बोला ठीक है मैं दिलाऊंगा आपको शॉप, एक काम करो चाय बनाओ, तुम कैसी चाय बनाते हो, मुझे पीनी है तुम्हारी चाय। ठीक। भाई साहब मैंने कैसे कैसे अरेंज किया पता आपको, सॉल्ट वगैरह वगैरह, मुझे चाय बनानी थी वो वाली यूनिक चाय, तो मैं मार्केट गया, सब कुछ लेके आया मार्केट से, उनके लिए दिन में चाय बना रहा हूँ। मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, उसमें बहुत गिल्ट फील हो रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था हाँ मतलब कि यार मैं अपना बिजनेस भाई यहाँ पे नहीं, इन ऑफिसर के लिए जो भी है, हाँ इतने बड़े भी नहीं थे वो, हाँ कुछ थे एडीएम, हाँ मैं समझता हूँ तो जो भी थे कुछ तो अधिकारी हो। उनके लिए करता हूँ। अब बड़े कोई भी हो, कोई भी हो तो ऐसा शोभा नहीं देता, लेकिन चलो फिर भी मैंने कहा चलो दिलाएंगे, शॉप तो करेंगे। एक शॉप थी वहां पे उनके कॉम्प्लेक्स में, तो पूरा चाय ची बनाई। जब मैं चाय देने गया, बोल यार मेरे को टाइम हो गया मैं जाता हूँ, उन्होंने तक चाय तक नहीं पिया यार वो। आई फील सो बैड, आई फील सो हर्ट। पर आप देखो किस्मत की बात है, वो दिन मतलब इतना मतलब मैं उस दिन से ना बहुत अलग तरीके से इस दुनिया को देखता हूँ। हाँ अच्छा वो मैम मोमेंट हुआ, उन्होंने वो किया, मैं इतना उदास होके आ रहा था ना, आई वाज सो इमोशनल, आंखों से आंसू आ रहे थे मेरे कि यार मैं गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा इतना बड़ा बनूंगा ना साला, एक दिन को देखूंगा तक नहीं, ऐसा गुस्से में था मैं, आई वाज सो फ्यूरियस टाइप। फिर जब आ रहा था वहां से, अब सोचो मैं 5-6 महीने हो गए मुझे एक दुकान ढूंढने में, और वहां से जो रास्ता है ना, जब टीरी को डीएम ऑफिस पहुंचता है, तो डीएम ऑफिस के एक तो जा रहा है एक स्कूल है वहां पे, हाँ कॉन्वेंट स्कूल, यस कॉन्वेंट स्कूल का रास्ता जा रहा है, एक जा रहा है अपना डाइजर के लिए। ठीक है। अब आइडियली मुझे क्या करना था, मैं वहां से जा रहा था, उदास था, मैं डाइजर की तरफ जाता, हाँ क्योंकि मुझे वही 70 की बस निकलनी थी। पता नहीं क्या हुआ, मैंने लेफ्ट लिया, हाँ मैंने लेफ्ट लिया, और कोई सेंस नहीं बनना उस बात का मैं क्यों लिया। मैं लिया, आगे जाके जहाँ पे आज वाली चाय है, हाँ वहां पे बस एक छोटी दुकान थी निकी जी की। हाँ ये मैंने कहा यहाँ पे कुछ बन सा रहा है यार, हाँ मैंने कहा कभी देखा क्यों नहीं, मैंने इतना टाइम से यहीं आ रहा हूँ, तो क्या पता उसका कस्टमर उसी टाइम हो रहा था, शुरू हुआ, तब तक वो ऐसे दिखाई नहीं देता उस तरीके से, और ना ही कुछ ऐसा। मैंने कहा दुकान मिल रही क्या, बोला नहीं वो नहीं देंगे, पर तुम पूछ सकते हो। मैंने कहा पूछने में क्या ही जा रहा है, जब मैं यहाँ पे हूँ, मैं उदास था, मतलब मैं उस जोन में हूँ, समझ रहे हो आप, जिसको आ रहा हुआ इंसान टाइप, आ रहा हुआ इंसान उसको अपने पार्टनर को कॉल मतलब रास्ते पे कोई पत्थर इतना भी गिरा हुआ है तो वो भी उसको अखड़ता है कि यार ये क्यों गिरा हुआ है यहाँ पे, मतलब वो होता है आदमी को ना। हाँ, फिर मैं हर चीज से इरिटेट होता है आदमी। बहुत इरिटेट, मतलब मैं रो ही रहा था, समझ लो ऐसा बच्चों कर रहा था, लेकिन वो ही रहा था। नहीं गया मैंने, अंकल एक बुढ़े बुढ़े अंकल थे वहाँ पे, नेगी जी, तो अंकल जी जो दुकान बना रहे हो आप, एक इसके लिए, बोले यार हमारे लिए, खुद चलाएंगे इसको, किराए पे देने का नहीं है कुछ विचार। बोले तुम क्या करते हो, मैंने को उत्तरकाशी में छोटी सी दुकान है चाय की, छोटी नहीं मैंने तो बड़ा बताया उनको, तो मैंने कहा बड़ी दुकान है हमारी और चाय बेचते हैं हम, बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैंने कहा यहाँ पे भी हम चाय का करेंगे, तो चाय से तुम्हारी कैसे दुकान चल जाएगी। बोले दाल चावल रखोगे, रात में चावल रखोगे, सही बात, और थोड़ा बुन्नी बुन्नी रखोगे, हाँ मतलब वो जो थोड़ी। मैंने कहा तुम्हारा कोई सिस्टम ही नहीं है, हम चाय रखेंगे, सैंडविचेस रखेंगे, पास्ता रखेंगे, थोड़ा वो चीजें। बोले तब नहीं लेगा कोई यहाँ पे दुकान। मैंने कहा देख लेंगे, आप वो छोड़ो और आप मुझे बताओ दुकान। तो बोल रहे कि आप नंबर दे दो, बताएंगे आपको। तो उनका कॉल एग्जैक्ट लगभग 1 महीने बाद आया। मैंने कहा नहीं होने वाला यहाँ तो टीवी में बाहर में जाए, कहीं और देखेंगे, अभी बस उत्तरकाशी फोकस कर देगा। फिर उनका कॉल आया कि बेटा आ जाओ, तुमसे बात करनी है, मगर तुम्हें दुकान चाहिए। तो मैं फिर ट्रैवल किया, मैं बहुत एक्साइटेड, मैंने कहा यार जाता हूँ यार। तो फिर पहुंचा वहां पे, आप पहुंचा तो, और वो किस्सा जो ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आप सोच रहे होते हैं कि यार दूसरा क्या बोलने वाला, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। अब वो दुकान थी, जो चाय की दुकान थी, पीछे एक छत थी, और इतनी प्यारी स्पॉट था, क्योंकि एसएसपी ऑफिस के जस्ट सामने, ठीक है, आज भी ओलिशा पे है हमारा। तो फिर वो पूरा एरिया, मैंने कहा बढ़िया जगह है, स्पॉट है यहाँ पे, कुछ कैफे कुफे तो वैसे भी नहीं है, और मेरे लिए बिल्कुल आइडियल जगह थी वो। मैंने कहा कितना किराया बोलेगा अंकल जी, तो मैंने कहा 15-20 हजार तो बोलेंगे यार। तो उन्होंने बोला कि कितना किराया दे दोगे। मैंने अंकल जी आप देख लो कितना का। तो बोले देखो कम नहीं करूंगा मैं किराया। मैंने कहा बताओ उससे आप कितना किराया बोल रहे हो। बोले 3,000 रुपये लूंगा। अरे यार, मतलब मैं ना इतना वो हो गया कि मैंने कहा यार ये मैं 3,000 रुपये बोल रहे हैं यार। मैंने कहा मैं 15,000 रुपये सोच के चला था। बिल्कुल बिल्कुल। पर 15, मतलब जब शुरू किया तब तो 15 बहुत ज्यादा था, लेकिन तब तक पता था कि बिजनेस कैसे चल रहा है, तो 15 भी दे सकता था मैं उसके। तीन मैंने कहा जी, मैंने कहा यार ज्यादा हो जाएगा। फिर वहां भी नेगोशिएट किया। हाँ अब मैं नहीं तो क्या पता, मैंने कहा मैं ही गलत हूँ। अभी 3 बोल रहे थे, इसका मतलब इस मार्केट की वैल्यू इस तरीके से है। अब मुझे वैल्यूएशन समझ नहीं आई मार्केट की, मुझे बस पोटेंशियल दिख रहा था जो किसी ने टैप नहीं किया। मैं उस तरीके से किराया सोच रहा था, लेकिन वो मार्केट की वैल्यू होती है। मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा था, लेकिन उनके हिसाब से तो वही था ना कि दाल चावल कितना बिकेगा। तो उन्होंने बोला 3,000। मैंने कहा मुझे 2,500 रुपये दूंगा।
बोले चल ठीक है 49 बजट में, मैं खुश। वो अलग बात है कि जिसमें हम शेड शूट लगा रहे थे ना आप, उन्होंने बोले क्या सेटअप कर रहे हैं यार, तो अब 3500 रुपये लूंगा किराया। अच्छा, ले लो यार, हाँ, 3500 रुपये ले लो। ठीक है। मैं तो उससे सोच रहा था मैंने कर दो। तो उस टाइम पे भी जब लोग स्टार्ट किया ना हमने, तो लोग आए कि यार कैसे तुम यहाँ पे नहीं चला पाओगे, तुम कितने रुपए की चाय बेचोगे, और यहाँ पे तो फ्री की चाय मिल जाती है ऑफिस में। मतलब आप सोचते होंगे सब लोग कि यार हम गलती थे। नहीं अभिषेक, मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा रिलेट इसी चीज की वजह से करता हूँ, क्योंकि हमारी भी लगभग यात्रा ऐसी रही, हाँ। जर्नी। हमें भी लोगों ने 100 बार बोला कि हाँ, जब नहीं, कहा है मशरूम फार्मिंग पे थे कि ऐसे नहीं हो सकता, नहीं चलेगा, सही गलत प्रोडक्ट पे invest और आपके लिए तो टफ था जॉब छोड़ के आना, है ना। बहुत बहुत। तो खैर, इसलिए मैं बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसे लग रहा है तुम बात कर रहे हो, मेरे को अपनी कहानी जैसी लग रही है कि कैसे लोग, और इसी चीज पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं शुरू में भी जो आपसे पूछ रहा था कि सोसाइटी बहुत अलग तरीके से सोचती है यहाँ पे, लोग आज भी वहीं पे हैं, मतलब वो उससे बाहर नहीं आना चाहते लोग। और हो भी सकता है शायद उन्होंने ऐसा माहौल देखा भी नहीं। माहौल के साथ साथ अब मैं आगे अपने अगले सवाल पे आपके पास आ रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं ना, कि पहाड़ों में बहुत सारे लोगों की एक अवधारणा है, मानसिकता है, एक मेंटेलिटी है कि कहते हैं कि पहाड़ों में रोजगार करना बहुत मुश्किल है। आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, और आप दिल्ली में भी एक अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हाँ, द्वारका मोड़ पे, और इसके अलावा आप यहाँ भी चला रहे हैं। तो कितनी ज्यादा, मेरे को ये बताइए, अंतर है दोनों जगहों में काम करने में? और क्या आपको लगता है कि पहाड़ अभी भी पीछे, क्योंकि मौसम की मार है, मानसून आता है, लोग कहते हैं सिर्फ सीजन ही होता है साहब, अगर पहाड़ों में होटल रेस्टोरेंट वगैरह चलाने हैं तो आपको सिर्फ सीजन देखना होगा, सीजन में चलते हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं होता। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना अंतर है दोनों जगहों में? देखिए बात सही भी है। जैसे पहाड़ों में क्या है ना, जो मेन टूरिस्ट पे चलता है पहाड़, मतलब यहाँ पे देखिए जो इकोनॉमी है, आपको पता है कि इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कुछ अलग तरीके से नेट बोल रहा हूँ। अब जैसे मैं चंबा में हूँ, तो जो लोकल लोग हैं, चाहे किसी पे मैं बोल रहा हूँ अकाउंट में किसी के 5 लाख पड़े हैं, पर खर्च करने का जो मन है ना किसी का, वो भी लोकल जगह पे, देहरादून जाके कोई बहुत खर्चा करके आ जाएगा। ठीक। अपनी लोकल जगह पे लोग खर्च करना कम चाहते हैं, तो उन पे डिपेंडेंट रहना, मतलब हमारा देखिए काफी बिजनेस यहीं से आता है, टीवी से। जब टीवी आया तो टीवी से आता है, बट होता क्या है, यहाँ के जो लोग हैं, हमारे पहाड़ के लोग अपने आसपास कम खर्च करते हैं। अब देखिए चंबा में जब जाएंगे या किसी छोटी जगह पे जाएंगे, वो बोलेंगे अरे पजामा कितने का, 1 टका, मॉल में जाके देखिए महंगा लेके आएंगे। हाँ, ठीक है। तो ये रहता है यहाँ पे लोकल लोगों के साथ, है ना। लेकिन टूरिस्ट जब आता है तो अच्छे से पैसा भी खर्च करता है, बढ़िया से खाना खा के जाता है, वो सब ठीक है। बट अगर आपकी बात करें कि सीजनल कितना बिजनेस है, मैं मानता हूँ, जैसे मेरा कानाताल में आउटलेट है, क्लब महिंद्रा के जस्ट बगल में, वो सीजनल है, पर इतना भी कम सीजन नहीं हो रहा हमारे वहाँ पे जिस जगह पे हम हैं, कि हम ऑफ सीजन में पैसा नहीं निकालते। हाँ, मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी तो वो लोगों की मेंटेलिटी कहीं ना कहीं अपने रेस्टोरेंट के थ्रू बदली होगी ना, कि आपको भी, आप जब इस बिजनेस में आए हैं, कि ये सिर्फ पहाड़ अब सीजनल नहीं रहे, मतलब मौसम है वो हर जगह है। मतलब अगर मानसून नीचे शहरों में भी है, मैदानी इलाकों में भी है, तो वहां पे भी कहीं पानी भर रहा है, कहीं ट्रैफिक जैम लग रहा है। यहाँ एटलीस्ट ये है कि चलो लैंडस्लाइड है, पर जो आसपास के एरिया जहाँ लैंडस्लाइड नहीं हो, वहाँ एक्सेसिबिलिटी तो है, जा सकता है आदमी पहाड़ में। अब चंबा के आसपास तो हम नहीं देखते हैं, मतलब 1-2 पैच होंगे जो रफ पैच हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होता है, उसकी वजह से हो सकता है कि ट्रैफिक रुक गया। लेकिन जो लोकल आदमी है वो तो आता है ना आपके, वो आता है। लेकिन सुशांत भाई, अगर जैसे हम कानाताल की बात करें, अब कानाताल लोकल कुछ ज्यादा है नहीं वहाँ पे, बिल्कुल। वहां पे क्या है, उस टाइम पे ना किसी भी देश को दूसरे को ऐसा देखना चाहिए। जैसे हमने क्या देखा, क्लब महिंद्रा बगल में है, ऑफ सीजन में भी उनके पास मेंबर्स लोग आते हैं, तभी भी हमारा उनके बगल में, देखो क्लब महिंद्रा खाना महंगा है, तो बगल में हमारे पास जरूर आते हैं उस तरीके से। और दूसरा वहाँ पे जंगल सफारी भी है, इको पार्क है, तो हमने सोचा कि स्पॉट है, ठीक है। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब सीजन नहीं होगा तब हम पे कौन से लोग आएंगे। और हमारी क्या यूनिकनेस है कि अगर कहीं चेक इन हो रहा होगा किसी होटल में, तभी भी लोग हम पे आए, ठीक, वो हमें सोचना पड़ेगा। हम नॉर्मल सा खोल दें जिसकी कोई यूएसपी भी नहीं है, ना ही हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तब यार उस सीजन में भी धक्के करके चल जाएगा। नदी, जैसे नदी में नहीं कूदने वाली बात है कि चलो भेज, बिल्कुल मैं आपकी बात पे, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा था कि क्या चीज है जिसकी वजह से आपने ये मानसिकता बदल पाए कि पहाड़ सिर्फ अब सीजन के नहीं रहे। मतलब सीजन में काम ऑब्वियसली ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है कि अगर 6 महीने का सीजन है, अलग अलग हिस्सों में अगर बांट दें, और उसके अलावा जो बाकी के 6 महीने वहां पे आदमी बिल्कुल बैठ के मक्खियां मार रहा है, मतलब जो कहावतें हैं, ऐसा तो नहीं रहा। तो आपने क्या ऐसा बदला है जिसकी वजह से आप ऑफ सीजन में भी बढ़िया काम कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हमने खोला तो हमने देखा कि सीजन में तो हम यहाँ पे कमा ही लेंगे, सीजन में तो सब लोग कमा रहे हैं,
ऑफ सीजन पे हम पे क्लाइंट कौन होगा, हाँ और हम कैसे अपना गूगल पे आए कि अगर कोई कैफे सर्च करे तो हम टॉप पे हैं। तो अगर आप बेस्ट कैफे इन कानाताल सर्च तो टॉप पे हम ही आएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमने उस पर काम किया है, फिर वो लोगों से रिव्यूज लाए ताकि अगर कानाताल में 10 लोग भी आए, 10 में से 2 लोग तो हम पे आए, चाहे वो कहीं भी चेक इन करें। तो हमने, और दूसरा हमने लोकेशन बहुत समझदारी से चूज किया कि हम कहाँ पे हैं। देखिए कानाताल में अगर कोई आ रखा है और मैं बीच में कहीं हूँ जहाँ पे कुछ आसपास रुकने की कोई वजह नहीं है, तो फिर चांसेस कम है यार, चाहे कितना भी बोले कोई, चांसेस कम है। लेकिन हमने देखा कि सफारी भी यहीं से, कोई भी कानाताल में आएगा एक्टिविटी ढूंढेगा, जंगल सफारी है, एक्टिव ये भी नहीं करेगा, आगे कौड़िया रेंज है वो भी नहीं करेगा, तो बगल में एडवेंचर पार्क है, ठीक है, वहां तो आएगा, वहां से यहीं पहुंच ही जाएगा। और अगर ऑनलाइन सर्च करेगा, ऑनलाइन हम आई जाते हैं, व्लॉग्स हम बनाते हैं बहुत। तो हम उस पर हमने काम किया कि ऑफ सीजन में भी हम कैसे लाएं। हम चंबा की बात करें, चंबा में लोकल ऑलरेडी है, हम डिलीवरी करते हैं, फ्री डिलीवरी हमारी, तो उस तरीके से हमारा यहाँ चल जाता है। दिल्ली में तो ऑफ सीजन ऑन सीजन ज्यादा इनकम नहीं है, वो कोई वैसे है 3-4 महीने वहां भी डाउन होते हैं, 7-8 महीने कंपेरेटिव, लेकिन इतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता जैसे पहाड़ों में पड़ता है। कभी आप बिल्कुल 100% पे हो, कभी आप 50 पे हो, कभी 25 पे हो, तो ये रहता है पहाड़ों में। क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ई कॉमर्स वगैरह का रहा है, और मैंने देखा है, हम लोग भी मार्केटिंग के फील्ड में रहे हैं, तो एक जो डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे लिए यहाँ ऑफ सीजन, मतलब ये है कि बाकी जिस टाइम पे टूरिस्ट ट्रैवल नहीं कर रहा, वहां मैंने कुछ महीने देखे, जैसे उत्तराखंड में आप देखेंगे श्राद्ध के टाइम पर लोग ज्यादा हिचकिचाते नहीं है कि यार हम खरीदारी कैसे करेंगे, खरीदे ना खरीदे। मैंने दिल्ली की मार्केटों में देखा है, बड़ी बड़ी मार्केट हो गई, कमला नगर मार्केट है, रजौरी है, लाजपत नगर हो गया, आपका सरोजनी हो गया, यहाँ सन्नाटा होता है भाई साहब। 15 दिन के जो श्राद्ध का टाइम होता है ना, बाकी उसके अलावा भी 1-2 चीजें हैं जहां पे होता है, वो मैंने पहाड़ों में नहीं देखा। लोग खरीदारी करते हैं, मतलब अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से चलते हैं। खैर, अब इतनी ज्यादा बढ़िया ढंग से आपका हर जगह सेटअप हो गया था, कभी बीच में ऐसा भी क्या समय आया कि कभी किसी एक मोड़ पे, मतलब कोई भी रीजन होता है जिसकी वजह से ऐसा लगा हो कि यार नहीं, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, और कभी ना कभी एक ना एक स्पीड ब्रेकर हर किसी आदमी के जीवन में आता है। जैसे आपने भी कहानी बताई, वो कोई ऑफिसर थे, उस दिन इतना बुरा लगा होगा, बोला होगा कि यार क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन आपने फिर से खुद को रीग्रुप किया और फिर चले गए। तो ऐसा कभी टाइम आया जब सोचा होगा कि नहीं यार, कहीं पे किसी चीज में मैंने कुछ गड़बड़ की है, ये नहीं करनी चाहिए? मतलब ऐसा तो कभी टाइम नहीं आया कि जहाँ पे मैंने सोचा कि यार गिव अप करता हूँ। अच्छा, आज तक थैंक गॉड, ठीक, लिटरली कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइनेंशियली मैं ऐसा क्रैकडाउन में आ गया कि यार बंद ही करना पड़ेगा। मतलब लकीली ऐसा नहीं आया, हम सही से बिजनेस करते गए और बहुत समझदारी से हमने एक्सपेंड किया। बहुत बढ़िया। ये नहीं कि इतने लोन ले कि हम चला ही नहीं पा रहे हैं, कि EMI देने में लगे, ऐसा नहीं किया। और दूसरा ऐसा भी नहीं किया कि अभी खोला, दूसरा खोला पर चलो सह गए उसको। अगर ऐसा किया भी है हमने, तो चीजें देखी हमने, तो उसका हमने सबसे मेन ये किया कि सही तरीके से एक्सपेंड किया। और जब ऐसा टाइम आया, तो मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं लाइफ में जब से बिजनेस किया, कि जब लगा कि यार कुछ और करूं क्या, या इसके साथ कैसे कैसे करूं। मतलब जब अपनी जर्नी पे ना अब भरोसा उठने लग गया, तो डाउट होता है। हाँ, डाउट, वो पार्टनरशिप वाला एंगल आया। हाँ, मैं एग्जैक्ट वहीं कहीं जा रहा था कि कोई एक तो रहा होगा जहां पे आदमी डाउट करता है कि यार मेरा ये डिसीजन यहाँ पे कुछ गड़बड़ था। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको कभी बंद करने का ख्याल आए, पर कहीं लगा हो कि यार ये काश मैं ये नहीं करता तो मैं और ज्यादा बढ़िया होता, मतलब हो सकता है मेरे लिए चीजें और आसान होती। हाँ, वो मेरा रहा है कि जब हमने ओली शुरू किया ना, तो तब जब फर्स्ट इतना हम वायरल थे, वी वर लाइक टोटली उत्तरकाशी में सब लोग जानते हैं ओली कुछ है, और वहाँ भीड़ लग रही, वो लग रही है। आई थिंक तब ना वो कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, और कुछ फ्रेंचाइज मॉडल लेके आते मुझ करके, तो हम बहुत अलग लेवल पे होते। लेकिन जो मैं आज हूँ, उन सब चीजों के बावजूद, उसके बाद तो चाहे वो पूरी पार्टनरशिप का फेल होना हुआ, अलग अलग हुए हम, उसके बाद एक और पार्टनर जोड़ा, दिल्ली से थे वो, तो तभी उनके साथ भी कुछ 1.5 साल रहा, 2 साल रहा, बहुत कुछ सीखा, सबसे बहुत कुछ सीखा, और उनकी बदौलत ही मैं आई थिंक यहाँ पे हूँ जो भी हूँ। लेकिन उससे बहुत सारी चीजें गैप्स आए बीच में, बहुत अजीब सा माहौल रहता है जब पार्टनरशिप, देखिए जब पार्टनरशिप होती है ना बिजनेस की, और नहीं बन रही होती है, और फिर साथ में बने रहते हैं क्योंकि यार करेंगे, तो बहुत, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है लोग जब डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ गई कैसे हो जाते हैं बहुत ज्यादा ना। हाँ, पार्टनरशिप में फिर भी ऐसा है कि चलो वो कर लेंगे, पर आई थिंक शादी में कैसे करते होंगे लोग फिर, यार मैं ये सोच रहा हूँ। इसीलिए आजकल आप ये समझो कि डिवोर्स जो हो रहे हो, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डाइवोर्स में आई विल फेवर डाइवोर्स ही, अगर खराब हो रहा है तो वो सही, मतलब ऐसी पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, शादी के मुद्दे पे तो है नहीं हो। तो जो हमारी पार्टनरशिप भी थी, अगर आपको, मुझे लगता है कि कोई भी अगर पार्टनरशिप में है और पार्टनरशिप समझ नहीं आ रही है, हाँ, तो वहाँ क्लियरली बोल दो, बस ठीक है, म्यूचुअल बात करके एक टेबल पे बैठो। और इनफैक्ट क्या करते हैं, मैंने तो क्या किया, मन में रखा मैंने कि यार
आज नहीं कल सही होगा, परसों सही होगा, अभी क्या बोलना है ऐसा। पर जब एक लेवल आया ना, एकदम जब आपका एक्सप्लोर कर जाना है, तब मैंने बोला कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा वो ऐसे। फिर आप मतलब जितना आप उसको एक्सटेंड करेंगे, आप वो अपने लिए खराब। टाइम बॉम्ब बना रहे हैं हम्म। और जिस दिन वो फिर बहुत अगर लेटर स्टेज में आप वो फटने की नौबत आई ना, हम्म। तो बहुत कुछ चीजें लेके जाता है। ये मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बोल सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज एक्सप्रेस करनी है, शायद कोई चीज अच्छी नहीं लग रही हो, हम बोल नहीं पाए, मतलब आदमी बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं चल जाएगा, हाँ। और वो फिर बाद में जाके इतना फटता है कि वो मतलब पूरी नींव हिला देता है हर चीज की, है ना। अब अभिषेक, क्योंकि हम पहाड़ों में बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पहाड़ों में स्पेसिफिकली क्या चीजें हैं जो रेस्टोरेंट को चलाती हैं बहुत बढ़िया ढंग से। पहाड़ों में? हाँ। अगर आप पहाड़ों में हैं और कहीं पे खोल दिया आपने, तो क्या क्या चीज मैटर करती दी तो उतनी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं यार। एक तो आपका बाहर से दिखता कैसा है, है? पर उससे पहले पार्किंग। ठीक है। पार्किंग इतनी मैटर करती है, क्या बोलूं। ठीक है, गाड़ी का देखिए, पहाड़ों में टूरिस्ट आ, हाँ। लोकल तो आपके पास आ ही जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। मेन आपका पैसा आएगा टूरिस्ट से। हाँ। अगर आप टूरिस्ट वाली जगह पे हो, ठीक है। तो आप जो गाड़ी वाला आ रहा है ना, तो अब उसके पास बहुत 2-3 सेकंड ही होते हैं उसको गाड़ी ब्रेक मारने के या सोचने के कि यहाँ पे रुकता हूँ। जब उसको पार्किंग दिखती है ना, तो निकल जाता है। पार्किंग होना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा आपका फसाड, आपका बाहर से साइनेज लगा हुआ है, कैसा? प्रॉपर दिख कैसा रहा है, अच्छा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, और आपके ऑडियंस के हिसाब से। भाई मेरा नॉर्मल ढाबा है, दाल चावल मुझे बेचना, पर एटलीस्ट उसको शोकेस करो, मैं दाल चावल बेचता हूँ और ये अच्छा है, पहाड़ी कुछ बेच रहा हूँ, और उसको थोड़ा साफ सुथरा टाइप का बना दिया, प्लांट्स लगा दी, चीनी लगा दी, हाइजीनिक लग रहा है, तो ठीक है। ठीक है। किसी किसी का नॉर्मल भी है तभी भी चल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन। तो मतलब लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे जरूरी नहीं कि आपके रेस्टोरेंट की वजह से लोग रुके, कुछ और रीजन हो। जैसे सामने देखिए मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, सामने मेरे पे एक पानी का वो है, जैसे हाँ, जहाँ पे लोग गाड़ी धुल सकते हैं कहीं, या पानी समझ गया। तो उसके चक्कर में वो बंदा वहां पे रुका, या टायर पंचर की दुकान है। तो हमेशा मुझे लगता है कि थोड़ा रेस्टोरेंट की जहाँ पे आप खोल रहे पहाड़ों में, कुछ और भी उसके साथ हो कुछ। मैं बोल रहा हूँ चाय सिगरेट की दुकान ही करूँ कि यार थोड़ा मैं सिगरेट पीने रुकता हूँ, कोई अगर ऐसा कस्टमर है तो वहाँ पानी का स्रोत है, या बगल में कुछ ऐसी मार्केट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं कानाताल का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कानाताल में क्या बताया मैंने, हाँ, वहां से जंगल पार्क है, हाँ, सफारी हो रही है, बगल में क्लब महिंद्रा है, तो एक स्पॉट है वो। टीरी में बताया आपको, टीरी में एसएसपी ऑफिस है, पूरे लोग आते हैं, तो सबको ऑफिस आना है। दूसरा हमारी डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। तो ये दो चार चीजें। दिल्ली में बताऊं तो दिल्ली में हमारा कॉलेज बहुत नजदीक है। अच्छा। यहाँ चंबा में बताऊं तो आप चंबा में देखिए, ये जस्ट पास में है, एक तो पानी का वहाँ पे भाई, दूसरा एकदम बैंड पे है, ये एकदम दिखता है ना, ओली को लोग जानते हैं। और जो टीरी जा रहा है, टीरी वाला कस्टमर आप ऑलरेडी उत्तरकाशी जा रहा है, हमें जानते ही हैं, कहीं भी जा रहे तो हमें जानते हैं लोग यहाँ पे। टीरी लेक वाला कस्टमर है, पार्किंग प्लेंटी ऑफ पार्किंग, और साइनेज आपने देख लिया, फसाड कितना बड़ा है आगे से, बिल्कुल। तो इसीलिए वो मिस नहीं हो पाता। ठीक है। तो लोकेशन मैंने पहला बोला, हाँ, फसाड कैसा है आपका, ठीक है, और पार्किंग स्पेस है, स्पेस है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपका खाना अच्छा जरूर होना चाहिए। एक बार आया वो गंदा रिव्यू डाल के हो जाएगा, हाँ, ठीक। तो वो तो बेसिक है वही कह रहा हूँ कि आपके अंदर खाना तो है, खाना होना तो सर्विस खाना ये है। पर अगर एक्सटीरियर देखें कि आदमी रुकेगा कैसे, रोकने के लिए आप कह रहे हैं कि ये 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या रीजन है कि पहाड़ों में हर साल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, और जितनी जल्दी वो खुलते हैं उतनी जल्दी बंद भी हो जाते हैं। मतलब ये एक्सटीरियर चीजें छोड़ दो, उसके अलावा क्या रीजन है जिसकी वजह से बंद होते हैं? यार देखो ना, जैसे आपने बताया सीजन है, बात सही भी कि सीजन है। अब किसी ने खोला, एक तो कौन सी टाइमिंग पे खोला, चलो खोल भी लिया कि भाई अभी दुकान मिल रही है, खोल भी दिया, कितना बजट है उसके पास, दूसरा कितनी नॉलेज है, अब उसने खोल लिया। 2-4 चीजें जिससे बंद हो जाता है। एक तो मैंने खोल दिया, मेरे पे 2-5 लाख पड़े थे, मैंने पूरे ही फूक दिए उसको लगाने में, पुताई करने में, जो भी है, और हम सोच रहे हैं कि पहले दिन से हमारे पास काम हो जाएगा। ऐसा किसी केस में हो जाता है कि तुमने जून में खोला, जून में काम चल गया, बढ़िया है, पर तभी भी बैकअप प्लान। अब उसके पास तो रनिंग कॉस्ट 2-4 महीने से स्टाफ की सैलरी देने के लिए पैसे है कि नहीं, 4-5-6 महीने, कम से कम 6 महीने का बैकअप तो होना चाहिए। बिल्कुल काम नहीं भी चलेगा तभी मेरे पे रेंट रूम देने के पैसे हों, इतने नहीं होते लोगों पे। सब सोच के चलते हैं कि पहले दिन से ही चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, लगभग 90% लोग तो ऐसा सोचते हैं। ठीक है। नहीं भी सोचे ना, उनके पास पैसे नहीं होता बचाने के लिए, कि भाई नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा। एक तो इस चक्कर में काफी लोग छोड़ देते हैं, पहला। दूसरा रीजन ये होता है कि शेफ पे डिपेंडेंसी। अच्छा, उस्ताद जी हमारे देख लेके देख, अब वो बंदे ने खोला, जब मौका आया तब तक उसे झगड़ा हो गया, भाग गया, और दूसरा बंदा जब तक ढूंढेगा तब तक 2-3 दुकानें या तो बंद कर दी, या तो उसने बोला कि बंद कैसे करूं यार, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो खाना खुद बनाने लग गया, या दूसरे को बुला दिया हेल्पर वेल्पर को, वो खाना खराब दे दिया, ऐसे ऐसे करके नाम खराब हुआ,
पिकअप नहीं कर पाता फिर। हाँ, वो कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं ना। मालिक को सबसे ज्यादा क्या खाता है? यार दूसरी चीज है, मैं वो भी बोलता हूँ, हाँ। एक तो बैकअप है ही नहीं, मेरे हाँ, पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल कि मेरा नहीं चलेगा थोड़ा सा इस टाइम तक। देखो मार्केट में जमाने में टाइम लगता है, हाँ। मेरे पास उतना है ही नहीं पैसा जमाने के लिए, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको एकदम चल जाएगा। चलो ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, आपने इतने डिपेंडेंट कर दिया शेफ पे। स्टाफ छोड़ने का तो बहुत ही बड़ा रीजन है। हाँ, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ इस टॉपिक पे, तो मैं शेफ वाली वीडियो जब बनाता हूँ ना, जाती हैं, बहुत उसमें रिस्पॉन्स भी करते लोग। क्यों? लोग इससे बहुत परेशान है। ये दो तीन चीजें ही होती है जिस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक। बाकी या तो आपने क्या कर दिया, हाँ। किसी मार्केट में किसी चीज की डिमांड थी, हाँ, और आपने वो दिया ही नहीं, उसकी जगह कुछ और टाइप का वो कर दिया जो यहाँ पे चाहिए ही नहीं था। प्राइस अब मैं दे तो रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ चंबा की मार्केट के लिए, मान के चलो, या नेटरी की मार्केट के लिए। वहां एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक चाय के लिए लोग इतना दे पाते हैं। मैंने रख ली 50 रुपए की चाय स्टार्ट कर ली, या कुछ सैंडविच रख लिया 200 रुपए का। अब या तो मैं उस लेवल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ उनको, भाई लोगों को लग रहा है कि यार इस लेवल का है यार, तब जाके है, ठीक है। या तो मैं कुछ बेसिक करके इतना ओवर प्राइस कर रहा हूँ, फिर जस्टिफाई नहीं होता। फिर एक बार बंदा आता है, मतलब वही है कि हाँ मतलब आया तो खुश होके जाए बंदा, खुश होके जाना चाहिए, तभी बनी है। समझ गया। कभी कभी ये मेन्यू भी डिसाइड करता होगा ये सारी चीजें। कभी किसी ने ओवर प्राइस कर लिया कि चलो सीजन से कस्टमर ही आ रहा है, नीचे वाला उसको आदत है कि वो ओवर प्राइस चीजें भी खरीद लेता है, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं लगती। ये भी कोई रीजन हो सकता है कभी के? हाँ, मतलब मेन्यू क्या है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे अब मैं हाईवे पे हूँ मान के चलिए, हाँ, और मैं यहाँ पे खोल दूँ एक सिर्फ चाय कॉफी की शॉप खोल दूँ, ठीक है, आएगा कस्टमर चाय कॉफी पिएगा, बट क्या उससे इतना रेंट निकल पाएगा? क्या कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए? दूसरा प्राइसिंग, जैसे आपने बात की प्राइसिंग, अब मैं कुछ ओवर ही ना करूं और कम भी ना कर दूं। अब फूड कॉस्ट, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती फूड कॉस्ट क्या है। अब सोचते हैं लोग, पहले मैं क्या सोचता था, स्टार्ट किया था, यार मैगी है 10 रुपए की मैगी आई और इसको 30 रुपए की बेचूंगा, 20 रुपए मेरा बच ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें एक तो आपने बनाने की कॉस्ट है, उसमें कुछ मसाले डाले होंगे हमने, मसाला तो उसके अंदर ही होता है, कुछ भी कॉस्ट 15-20 रुपए की उसकी कॉस्ट आई। फिर आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी है, ये बिजली पानी रेंट वगैरह, तो आपको उस तरीके से देखना पड़ता है कि एटलीस्ट आपका 3 टाइम तो हो भाई, कॉस्ट जितनी है 3 टाइम्स होता है तो तब जाके कवर हो जाता हो। अगर फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जैसे हमने ये खोला है, एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए, 25% मतलब 30% फूड कॉस्ट तक चल सकता है। अच्छा, उससे ऊपर फिर स्टाफ की सैलरी की भी सर्विस करने वाला बंदा, ये करने वाला, मतलब ये अगर नॉलेज है किसी को इनसाइटफुल। एक और रीजन भी है आई थिंक फेल होने का। अब मैं शेफ हूँ, मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है, पर मुझे ये नंबर्स वाला गेम ज्यादा पता नहीं है, कैसा होता है क्या होता है, ना बिजनेस करना पता है। तो हम ना सोचते हैं कि खाना बनाना अच्छा है तो खोल लेते हैं यार, चल जाएगा, ठीक, पर वो मार्केटिंग है, ये भी कैसे डिजाइन करना वो नहीं है। बिल्कुल आई थिंक ये पूरे एस्पेक्ट्स हैं रेस्टोरेंट्स के। हाँ, कैसे बाहर का काम भी अंदर का काम भी कैसे हो, तब जाके कोई चीज चलती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पार्किंग मैंने आपको एक चीज बताया, सब कुछ अच्छा है, खाना बहुत बढ़िया, गाड़ी जगह नहीं, अब कहाँ रुकेगा बंदा? वो गाड़ी थोड़ा ठुकवाने देगा पीछे से, तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी आगे लेके चल जाएगा। कितना भी अच्छा खाना, आप कहाँ रुकेगा? तो अभिषेक, आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो क्या आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहेंगे कि फूड कॉस्ट निकालें कैसे? हाँ, फूड कॉस्ट तो निकालने का सिंपल तरीका है। हाँ, मान के चलिए आप एक एग्जांपल देता हूँ, नूडल्स की कॉस्ट निकालते हैं। अब नूडल में क्या लगता है, एक तो आपका नूडल्स आता है, ठीक है, सोया सॉस जाएगी या कोई भी टाइप की सॉस जाएगी, जितना उसमें लग रहा है उसकी कॉस्ट कैसे निकालें? अब नूडल आपका जैसे लेट से 40 रुपए किलो आया, 50 रुपए किलो आया, ठीक है, उसमें 100 ग्राम पड़ा, 40 रुपीज की 4 रुपए की कॉस्ट उसकी हो गई। ऐसी सोया सॉस डाली आपने, कोई वेजिटेबल्स डाली, उसको डालो, उसको आप लिखो, उसके आगे बस लिख दो कितने रुपए का इसका रेट है, और उसके इंटू कर दो ग्रामेज के साथ, अपने आप उसकी वो आ जाएगी, 4 ग्राम, हाँ, इतना लगा तो 4 रुपए का ये आया, ये इतना है। उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी सिर्फ रॉ मटेरियल की, ठीक है। अब लोग क्या गलती करते हैं कि वो गैस का भी डाल देंगे उसमें, हाँ, अच्छी बिजली पानी डाल, हाँ, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, वो अलग चीज। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो खाने का रॉ मटेरियल कॉस्ट आया, गैस भी नहीं जोड़ना उसमें, अच्छा, वो बस। और थोड़ा वेस्टेज भी आई थिंक अलग ही कर दो, बट सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट डाल दो, ठीक है। हाँ, वो हमारी कॉस्ट आ गई, और उससे वो हमारे मेन्यू पे कितने पे छपेगा फिर वो डिश, अगर हम देने जा रहे हैं? हाँ, वो डिपेंड करता है। तो सपोज अभी 30 रुपए आया उसका कॉस्ट, उसको हम कितना कर सकते हैं कि वो मेन्यू पे कितना जाना चाहिए? हाँ, डिपेंड करता है आपको कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, अब देखिए फाइन डाइन है, तो फाइन डाइन में क्या वेटर भी आएगा, देगा, लगाएगा प्रॉपर, उसकी देखिए कॉस्ट जा रही है, ठीक है। आप एसी लगा रहे होंगे, उसकी कॉस्ट है, तो वहां पे फाइन रेस्टोरेंट में 25 से 30% भी सही है। 25% आई थिंक आइडियल है। अच्छा,
25% फूड कॉस्ट, मतलब अगर लगा लीजिए 25 रुपए की मेरी कॉस्ट है तो 100 रुपए का मुझे एटलीस्ट बेचना पड़ेगा उससे, ठीक है, तब जाके मेरे ये खर्चे ये निकलेंगे, खर्चे निकलेंगे, ठीक है ना? वो भी ब्रेक इवन सेल के बाद। हाँ ऐसा नहीं कि मैंने इतना बड़ा सेटअप है 1 लाख रुपए की सेल की हाँ और 25 रुपए की 25,000 कॉस्ट आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। फिर रेंट आपका 50,000 रुपए तो कैसे बच जाएगा सही बात है, ब्रेक इवन के बाद? हाँ ब्रेक इवन सेल वो सेल ठीक है, कि जब आपकी फूड कॉस्ट भी निकल गई, चल गई, रेंट भी निकल गया, सब कुछ निकल गया, अब प्रॉफिट आना शुरू हो सकता है हाँ उस कॉस्ट के बाद। ठीक है, तो आप ऐसा लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट जैसे कार्ट है तो वहाँ 50% पे भी बंदा पैसा कमा लेता, पता क्यों? खुद ही खड़ा है, अब उसकी कॉस्ट 10 रुपये 20 रुपए का बेच रहा है, तो और क्या ये आएगा, थोड़ा बहुत खर्चे आएंगे उसके, तभी 20-25% बचाएगा हाँ अच्छे से। ठीक है, और अगर आपका QSR है, अपने आप आ रहे कस्टमर दे रहे हैं तब जब सर्विस, हाँ बट फाइन डाइन वगैरह में ना ये वाला है, थोड़ा सा हाँ। उसमें थोड़ा सा 25% तक लगा लीजिए, हाँ जो नॉर्मल QSR है हाँ 35% तक चल सकता है, और जो ये बिल्कुल अपने आप हैं एक बंदा रखा है वहाँ 45% या 50% पे भी हमने जब तीरी चलाया था, इसको एक कॉस्ट पे भी हम पैसे बचाते थे उसमें। ओके। हाँ जी, अब हम लोग लगभग अपने अंतिम दौर में हैं इस पॉडकास्ट के। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जब स्टाफ हायर करें, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रेस्टोरेंट को चलने में, तो वो चीजें हैं, क्या बारीकियां हैं जो आपने इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है और इतने रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं, क्या वो चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए स्टाफ हायर करते हो? आई थिंक कुछ बेसिक 2-3 चीज। हाँ 2-3 चीजें अगर ये देखें तो स्टाफ, जैसे मान के चलिए मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, कोई एक सेक्शन है, मान के चलिए मुझे कॉन्टिनेंटल शेफ चाहिए, ठीक है, अब वो आए, अब मेरा कल्चर कैसा है, अगर मैं बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ तब तो भाई उनका ये होता है कि डिपार्टमेंट होता है सिस्टम, ठीक है, कि भाई तुमने ये देखना है, तुमने यही देखना है, और थोड़ा बहुत हेल्प करनी है। बट अगर मैं शुरुआती फेज में हूँ तब हम पता क्या होता है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हम, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए होता है जो फ्लेक्सिबल हो, ऑलराउंडर हो, और वैसा यार ये भी कर लूंगा लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां भी चला जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी कर लूंगा, ऐसे फ्लेक्सिबल लोग। ठीक है, तो मैं ये पूछना उससे, ऐसा होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा होगा कोई दिक्कत, कभी कभी वो हाँ बोलेगा लेकिन आपको पता चल जाएगा, जिसको नहीं करना होता ना, ये लोग सब स्मार्ट होते हैं, पहले बोल देंगे आपको यार ये थोड़ा करूंगा मैं, सबकी एटीट्यूड होते हैं यार, सब सही बात, सही भी है उनका, सही, उनको भी क्लियरिटी जरूरी है, क्या पता किसी का ऐसा स्टैंडर्ड है कि वो एक काम ही टास्क कर सकता है, बट कोई लोग होते हैं फ्लेक्सिबल। अब आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल चाहिए, एक स्टेशन पे उसको खड़ा कर सकते हो, ठीक है, आपको ऑलराउंडर चाहिए तो उससे बात करनी पड़ेगी, आपको एटीट्यूड देखना पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है जब किसी को ज्वाइन कराते हो ना 5-7 दिन ना, चाहे सैलरी दे दो 5-7 दिन के, पर एज ए ट्रायल पीरियड पे रखो, ठीक है, आप उसका एटीट्यूड देखो, ऐसा तो नहीं किचन में जाके गुटखा खा रहा है, स्मोक कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं किसी बदतमीजी से बात करे, टीम प्लेयर है कि नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं कि बहुत अच्छा शेफ है और टीम के साथ काम करने पर उनसे बदतमीजी से बात कर रहा है, टॉक्सिक क्रिएटर, और ऐसे लोग ना लोग पसंद नहीं करते, खुशी खुश मिजाज जो हंस रहे हैं, गा रहे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक भी चल रहा है, तो ऐसे लोगों को बड़े पसंद करते हैं, मतलब लाइट माहौल करने वाला। इस तरीके एटीट्यूड कैसा है, सबके साथ टीम प्लेयर है कि नहीं है, हाइजीन कितनी मेंटेन करता है, और कितना बड़ा ऑलराउंडर है, हाँ मतलब अगर जो रिक्वायरमेंट है। और तीसरा टाइमिंग टूमिंग को लेके कभी कभी क्या है, ऐसे लोग भी होते हैं, अब 7-8 दिन रखोगे तो थोड़ा पता चल जाएगा वो घर जाएगा या रूम पे जाएगा, कितने टाइम पे वो आ रहा है। दूसरा आपके बोल के गया था कि भैया मैं कल आता हूँ और कल की जगह परसों आ रहा है बिना बताया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, क्या है ऐसा। और कभी कभी आपको फ्रेशर रखते हो ना, फ्रेशर में भी यही है कि किसी इंसान का ना कैरेक्टर होता है, फ्रेशर का भी पता चल जाएगा ये बंदा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बिल्कुल। तो 7-8 दिन में आपको पता लग ही जाता है। रेस्टोरेंट मालिक बनने के बाद ना कभी ऐसा मन किया कि किचन में जाके चाय बनाओ? हाँ अभी भी करता हूँ, खुद बनाते हो? बनाता हूँ, कस्टमर्स के लिए बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, या फिर स्टाफ के लिए बना देता हूँ। और इतनी लंबी यात्रा के बाद अगर अभिषेक को मौका मिले वापस उसी सरकारी स्कूल में जाने का जहां से अभिषेक की शुरुआत हुई है, तो अभिषेक उस बच्चे से क्या कहना चाहेगा? मैं कहना चाहूंगा कुछ नया सीखते रहे भाई, और सपने बड़े देखो, मतलब सीरियसली उस टाइम पे मैं देखता था, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक कुछ नया सीखते रहो। जैसे जो नई नई चीज इंटरनेट था उस टाइम पे, हमने कुछ सही सर्चेज नहीं किए, वो नहीं किया दुनिया उसको लेके, बट जैसे यूट्यूब अगर इतना बूम किया है तो अगर कुछ ऐसे क्रिएटिव करते ना हम उस टाइम पे ज्यादा कुछ अच्छा कर। तो इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे, सारी बातें हो गई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम लोग कहाँ पे अवेलेबल हैं? जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो अभिषेक आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपके रेस्टोरेंट हैं, इसके बाद आगे एक्सपेंशन का क्या प्लान है ना। और लास्ट में जाते जाते एक उत्तराखंड के युवाओं को, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनके माता पिताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हम चंबा में हैं,
कानाताल में है, द्वारका में है ना, और एक टीरी में भी हमारा आउटलेट है, ये मेरे पार्टनर्स एक्स पार्टनर वो देखते हैं। तो इस अभी तो हमारे यहाँ है, ठीक है। और फ्यूचर की बात करें तो रेस्टोरेंट बिजनेस तो एक्सपेंड करूंगा ही मैं, फ्रेंचाइज अभी बहरहाल हम नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे इंस्टाग्राम पे, काफी रील जो गई हैं अच्छी अच्छी रीच गई, तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, वो करते हैं कि आप कब फ्रेंचाइज दोगे, क्या दोगे। फ्रेंचाइज तो मेरा प्लान नहीं है, ठीक है, देखेंगे बाद में जब करेंगे। अभी सारी कंपनी ने हमारा ऑर्डर, और हम उसको उसी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से इसको बढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ, एक एफएमसीजी स्टार्टअप है मेरा, ठीक है। ओली चाय जो आपने देखी, हाँ। उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, बट वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे है। तो वो बहुत मतलब वो मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो बहुत यूनिक है, और उसमें मैंने बहुत कुछ सोचा है कि उसको किस तरीके से वो करूंगा सब। तो मतलब उस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा। और अगर बात करें युवाओं को संदेश देने वाली, और उनके माता पिताओं को जो थोड़ा सा सोच ऐसे संकीर्ण रखते हैं, उनको लगता है कि पहाड़ों में काम करना मतलब अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है, या उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं बन पाएगा, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप उत्तराखंड से हैं या किसी भी पहाड़ी इलाके से, या कोई माता पिता आई थिंक किसी पूरे देश में जहाँ पे भी हैं, तो जब बच्चा कुछ आपको बोलता है ना कि मम्मी मुझे ये करना है, अगर उसकी इंटेंट अच्छी कि भाई वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कोई सही रास्ता है, तो ठीक है, आप डाउट करो उस पे कि कैसे करेगा, क्या करेगा, क्वेश्चंस करो, बट उसकी काबिलियत पे ऐसा मत करो कि तू कर ही नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। उसको भरोसा दिलाओ। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को ये बोलोगे ना नहीं कर पाएगा तो सही में नहीं कर पाएगा यार। मतलब वो क्या पता कर भी ले, लेकिन अच्छा फीडबैक दोगे, अच्छा दिमाग में डालोगे तो तभी कर पाएगा। जैसे मेरे परिवार ने मुझे कभी भी नहीं बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, हमेशा बोला है कि तू बहुत आगे जाएगा। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा बोला कि तू बहुत आगे जाएगा। मेरे इन्वायरमेंट ने मुझे बहुत बोला कि तू हमेशा आगे जाएगा। तो मेरे दिमाग में कभी रहा ही नहीं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। लोग मुझे ऐसे मिले, मतलब आई एम वेरी लकी, तो मुझे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने बोला कि तू बहुत आगे जाएगा। तो मेरे तो आज भी सोचा कि मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ, कभी डाउट ही नहीं है उस चक्कर में। लेकिन अक्सर ना हमारा समाज जो है हमें पीछे से धकेलता है कि तू नहीं कर पाएगा। कभी कभी बच्चे होते हैं कोई कि जो बोलते हैं नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन कई लोग ना, आप देखो, आप किसी को बोलोगे बेवकूफ है बेवकूफ है बेवकूफ है बेवकूफ है, तो सही में यार वो एकदम बेवकूफी फील करेगा अपने आप को, कहते हैं ना। लेकिन अगर आप वो बच्चे को बोलोगे स्मार्ट है, तू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, तो शायद वो बहुत कुछ करे यार। तो अच्छा फीडबैक दो उसको। और दूसरा, जब भी वो कुछ बोले उसको निराशाजनक तरीके से उसको बातें करो उस बच्चे से। वो आपका दोस्त बनना चाह रहा है, वो अपने पापा से डिस्कस करना चाह रहा है कि पापा मैं ये सोच रहा हूँ कैसा करना। आप ऐसा दोस्त बात करो कि बेटा क्या होगा अगर फेल हो जाए, क्या होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, क्या पता आपकी बात जो आपका आइडिया उसको लेके क्या पता वो ज्यादा बेटर हो। बिल्कुल। क्या पता वो जो सोच रहे अच्छा ना हो। तो आप पर बातें तो करो, एकदम नेग्लेक्ट मोड पे मत जाओ। तो मुझे लगता है सुनो बच्चे को, क्या पता वो बहुत कुछ कर ले यार। मतलब जो भी आज तक किसी ने कुछ किया है, ऐसे रेबेलियस बच्चे हुए हैं कि जिन्होंने बोला कि नहीं ये चीज करना, मुझे ये करना है, और बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो सुनो उनकी बातें। और आई थिंक कोई भी कुछ सोचता है तो अच्छे के लिए सोचता है, कोई बुरा नहीं चाहता अपना। तो अभिषेक, अब हमारा लगभग लास्ट सेगमेंट ही है ये। आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में, या हो सके तो जितना शॉर्ट आप आंसर दे सकते हैं उतना दीजिएगा। पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको अपनी चाय के लिए कोई एक शब्द चुनना हो तो क्या चुनेंगे? मोहब्बत। मोहब्बत। सबसे यादगार ग्राहक जो आपकी दुकान या रेस्टोरेंट में आया हो? एक नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक थी लेडी, शी वाज फ्रॉम बेंगलोर। वो ना यात्रा के लिए आ रही थी, तो तब वो मिली थी। इतने अच्छे से उन्होंने बात की, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया उत्तराखंड की ब्यूटी को। अरे आपको उनका नाम नहीं? नाम मुझे याद नहीं है, मैं तो एक ही बार उनसे मिला हूँ। तो वो यात्रा पे जा रही थी, वो आई, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। मैं लिटरली मैं उनका फेस भी अच्छे से याद है आज तक। अगर मैम, अगर ये वीडियो, ये रील आप तक कहीं पहुंच गई तो आप प्लीज अपने आप को मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट में। और याद रखिएगा कि अभिषेक आज भी आपको भूले नहीं है, भले आपका नाम भूल चुके हैं। आपके हाथ की चाय का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? इलायची, अदरक या जुनून? जुनून। चाय के साथ आपका पर्सनल फेवरेट कॉम्बो क्या है? बन मक्खन, बिस्किट या पहाड़ों की ठंड? पहाड़ों की ठंड। एक कप चाय बनाते वक्त दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? किससे मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। और वो सरकारी स्कूल के टिफिन में वो कौन सा खाना था जो आपके आज रेस्टोरेंट के मेन्यू को भी मतलब हरा दे, उसको भी टक्कर दे दे? उसमें टिफिन था ही नहीं यार, सरकारी बात खाया हमने। गवर्नमेंट का जो स्कीम था ना, वो खा के पले बड़े हैं। चाय बेचना मुश्किल था या 4 रेस्टोरेंट को संभालना? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा अभिषेक, अगर आपको किसी एक इंसान को, दुनिया का कोई भी एक इंसान को अपने रेस्टोरेंट में बुलाने का मौका मिले, उसको आप होस्ट करना चाहें, तो वो कौन होंगे? 2 लोग होंगे आई थिंक। एक बराक ओबामा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। एक हॉवर्ड शूल्ट्ज, वो ना स्टारबक्स के फाउंडर हैं। मैंने उनकी बुक्स पढ़ी है, तो मैं बहुत लगाव उनसे। मतलब जब कॉलेज शुरू किया था ना, 2-3 बुक्स पढ़ी उनसे। ठीक।
ओबामा मुझे नेचुरली बहुत पसंद है, पता नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्टाइल, बट होल्ड शूज की बुक्स पढ़ी हैं और स्टारबक्स को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे स्टारबक्स जैसा बनना है, बट पता नहीं मुझे वो ब्रांड बहुत पसंद इसलिए। तो ये थे आज हमारे साथ अभिषेक उनियाल, ओली के संस्थापक, और इन्होंने सिद्ध करके ये दिखाया है कि बड़े सपने भी छोटे शहरों में लोग देख सकते हैं, छोटी सी पूंजी लगाकर भी आप पूंजीपति बन सकते हैं। और ओम शांति ओम फिल्म का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि किसी चीज को अगर तुम बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है, और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है अभिषेक उनियाल ने, तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है ये। और आप लोगों से उम्मीद है कभी इस प्रकार के कोई गुर सीखने हो तो अभिषेक भाई तो ट्रैवल करते रहते हैं, उनके छोटे भाई हैं प्रमोद उनियाल, वो आपको चंबा ओली में कभी भी मिल जाएंगे, सो उनसे आप थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।